जोर लगा, पैर मत सिकोड़ो, पैर मत सिकोड़ो, जोर लगा। जोर लगाती रहो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जोड़ी बच्चे हैं, बिल्कुल तुम पर गए हैं। कॉलर बोन पर एक फूल वाला निशान। ये रहे वो 10 लाख जो वादा किया, याद रखना आज से लिंडू ऑक्सी का बच्चा मर। समझ गई, आप बेफिक्र रहे, मैं ये राज जरूर गुप्त रखूंगी। लिंडू ऑक्सी, और लिंडू ऑक्सी, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। 10 महीने पहले तुम्हें नशा दिया और जिसके साथ तुम सोई वो हॉ ग्रुप का वारिस नहीं कहना चाहूँ, लेकिन आज से ये सब कुछ अब मेरा है। प्रेसिडेंट को अनर्थ हो गया। छोटा मालिक और नन्ही मालकिन गायब हैं। भैया, क्या यही हमारी मम्मी है? हाँ, वही हमारी मम्मी है। हेलो, तो मनमन, तुम अपनी छोटी बहन को लेकर कहाँ गए? मैं छोटी बहन को मम्मी से मिलवाने लाया हूँ। तुम तो आमतौर पर लिन जीरो से मिलना नहीं चाहते थे। ओह पापा, आप भी कितने बुद्धू हैं। वो बुरी औरत मेरी मम्मी नहीं है। बदमाश बच्चे, तुम दोनों आखिर अभी हो कहाँ? भैया देखो, मम्मी आ गई। पापा, मैं छोटी बहन को मम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। रखता हूँ। हमारे फोक ग्रुप की शाखा में पहुंच गए हो? ठीक है, अभी आकर तुम्हें पकड़ता हूँ। मैनेजर, ये पिछले 2 महीने का मेरा डिजाइन कमीशन, कृपया मेरा हिसाब कर दीजिए। शाओलिन कंपनी के कुछ नियम होते हैं, हिसाब करना फाइनेंस विभाग का काम है, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहो तो पैसा कोई समस्या नहीं है। मैनेजर वॉन्ग, कृपया अपनी मर्यादा में। तुम्हारी जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं मैंने, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं बताती हूँ, अगर तुम बीमार हो तो इलाज है। कोई जानवरों की डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज, दिमाग में कचरा भरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। छोड़ो मुझे। ओ बुरे आदमी, मेरी मम्मी को छोड़। ये तो कमीने कहाँ से आए? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ मनमान, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कमीने तू रुका भी, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मम्मी, क्या आप ठीक हैं? बच्चों, तुमने गलत इंसान को पहचान लिया। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं। मैनेजर वॉन्ग, आपको मुझसे दिक्कत, जो करना है मेरे साथ करो। बच्चों को चोट मत पहुंचाओ। अब ये सब कह रही हो, बहुत देर हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, मैं इस बदतमीज बच्चे को पकड़ कर रहूँ और इसे मजा चखाऊं। ओ मोटे सुअर, आओ मुझे पकड़ो। तू रुका भी। देखो मेरा जादू। हाँ, भैया, आप बहुत अच्छे हैं। मम्मी, जब तक मैं हूँ वो आपको हाथ नहीं लगा सकता। हाँ मम्मी, हमारे डैडी बहुत ताकतवर हैं। ये बुरा आदमी अगर हमें छूने की हिम्मत की तो जब हमारे डैडी आएंगे वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बदतमीज बच्चे, मुझ पर हाथ उठाया। कोई है यहाँ? मैं तुम सबको बता दूं, आज तुम में से कोई यहाँ से नहीं बच पाएगा। प्रेसिडेंट फू का स्वागत। युवान युवान और मनमन कहाँ है? प्रेसिडेंट छोटा मालिक और नन्ही मालकिन डिजाइन विभाग। चलो। मैनेजर वॉन्ग, मैंने आपको नाराज किया। जो भी करना है मुझ पर। बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं। अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी है। तुम दोनों छोटे कम वक्त हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। जब तक तुम घुटनों पर बैठकर भीख नहीं मांगती, शायद मैं इसे छोड़ दूं। मम्मी, आप इससे भीख मत मांगिए। घुटने टेकने की बारी आपकी है। जब मेरे डैडी आएंगे तो मैं आपको मजा चखा दूंगा। ओह, तुम दोनों छोटे शैतान, बाहर अपने बाप का नाम क्यों ले रहे हो? आपने सुना नहीं, इनके पास डैडी है। यहाँ बकवास करना बंद करो और अपनी घटिया सोच मत दिखाओ। तुम नीच औरत, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? रुको,
मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शुरू हो जाओ। किसकी हिम्मत है? जब मेरे डैडी आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा ताकि वो तुम्हें सबक सिखा सके। ध्यान से सुनो। आज मैं ये साफ कर देता हूं, जब तक तुम्हारे पिता हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट फू नहीं है तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। अब खड़े क्या देख रहे हो? इन्हें जान से मार दो। प्रेसिडेंट फो, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आपका ये रॉब कैसे दिख पाता? प्रेसिडेंट फो, कृपया जांच करें। पहले इस कर्मचारी ने गलती की थी, फिर इन दो छोटे बदमाशों ने गुलेल से मेरे पीछे वार किया। चुप हो जाओ। नहीं, इन तीनों ने हंगामा किया था। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? छोटा मालिक और नन्ही मालकिन का अपमान इसकी सजा तो मिलेगी। छोटा मालिक और नन्ही मालकिन। डैडी, इन बदमाशों ने मम्मी को परेशान किया और भैया को जान से मारने की धमकी दी। आप इन्हें जल्दी सबक सिखाइए। तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट फो, मैं कितना अंधा था। अगर पता होता कि ये आपके बच्चे हैं तो 100 गुना हिम्मत होने पर भी मैं उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। कमजोरों को डराने वाले का इसे बाहर ले जाकर सबक सिखाओ और सबको खबर कर दो। इसे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो। जो भी इसे काम देने की हिम्मत करेगा वो फू कॉर्पोरेशन का दुश्मन होगा। प्रेसिडेंट फो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट फो, मुझे माफ कर दीजिए। डैडी, ये हमारी मम्मी है। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। यहाँ आओ। नहीं, वही हमारी मम्मी है। भैया सही कह रहे हैं। बच्चों, तुमने वाकई गलती की। आंटी तुम्हारी मम्मी नहीं। मम्मी, क्या आप हमें नहीं पहचान रही? क्या आप मुझे और भैया को पसंद नहीं करती? इन दो बच्चों को दुखी देखकर मेरा दिल इतना क्यों तड़प रहा। अगर मेरे वो जोड़ी बच्चे जिंदा तो वे भी अब तक इतनी बड़े हो। आंटी बेशक तुम्हें पसंद करती लेकिन सिर्फ तुम्हारे डैडी की पत्नी मम्मी कहलाती, आंटी नहीं। ये तो बहुत आसान है। आप बस मेरे डैडी से शादी कर लीजिए। मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकती। मिस लिन, आपकी योजना तो वाकई बहुत अच्छी है। चलो घर चलते हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, कृपया अपनी औकात में रहें। आखिरी व्यक्ति जिसने मेरे बच्चों के जरिए मुझसे करीब होने की कोशिश की थी उसे मैंने जियांगचेंग से बाहर फेंक दिया है। मैं उसके करीब जाऊँ? क्या उसे लगता है कि वो पैसा है जिसे हर कोई पसंद करता है? आप वापस आ गए प्रेसिडेंट फू। बदमाश लड़के अगर फिर से छोटी बहन को बाहर ले गए तो याद रखना मैं तुम्हें पीटूंगा। डैडी, देखिए मम्मी कितनी सुंदर है और उनका स्वभाव भी कितना कोमल है। क्या आप वाकई उनसे शादी करने के बारे में नहीं सोचेंगे? हाँ डैडी, मम्मी कितनी अच्छी औरत है। अगर आप उनसे शादी कर लेंगे तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। उस औरत ने आखिर युआन और मनमन से क्या कहा है कि वे उसे इतना पसंद करने लगे, जबकि वे तो अपनी सगी मालन जीरो को भी पसंद नहीं करते। अपनी ये चालाकियां बंद करो। मैं ऐसी किसी औरत से शादी नहीं करूंगा जिसके इरादे नेक ना हो। तुम दोनों घर पर ही रहो। मैं कंपनी जा रहा हूँ। चलो एक किस करो। एक किस। अच्छे बच्चे। भैया, डैडी मम्मी से शादी नहीं करना चाहते। अब हम क्या करें? अगर डैडी नहीं मानेंगे तो हम उन्हें मना लेंगे। प्रेसिडेंट फू, आप आखिरकार वापस आ गए। जब से छोटा मालिक और नन्ही मालकिन लौटे हैं उन्होंने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया है। खाना नहीं खा रहे? ऐसा है तो आप उन दोनों को ऊपर से नीचे बुलाइए। जी प्रेसिडेंट फू। प्रेसिडेंट फू, शुक्रिया आपकी मेहनत के लिए। अब आप अपना काम कीजिए। वे खाना क्यों नहीं खा रहे? अब वे क्या शरारत सोच रहे हैं? डैडी, मैं भी खाना चाहती हूँ पर खाया नहीं जा रहा। हाँ डैडी, मुझे लगता है कि मुझे और भैया को शायद इसकी बीमारी हो गई है, इसीलिए न भूख है और न ही प्यास। इश्क की बीमारी? कितने दुख की बात है। आज ये चिकन विंग्स बहुत ही खुशबूदार बने। क्या तुम वाकई इन्हें नहीं चखोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको अब मम्मी नहीं चाहिए? चाहिए। बुरे डैडी, आप हमें बहला नहीं सकते। जब तक आप मम्मी से शादी नहीं करेंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी भूख हड़ताल उस लिन रॉक्सी नाम की औरत के लिए है। डैडी, अब आप ही चुन लीजिए। एक पत्नी चाहिए या 2 बच्चे खोने हैं? इतने छोटे होकर अपने बाप को धमकी दे रहे हो। डैडी, क्या आप मानेंगे या नहीं? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उससे थोड़ा और मिलूंगा।
लेकिन 1 महीना का जांच का समय होगा। अगर इस दौरान वो वैसी नहीं निकली जैसा तुमने कहा तो उसके बाद तुम जिद नहीं करोगे। जो आ क्या गया डैडी? डैडी। डैडी आप मम्मी को जरूर पसंद करेंगे। इतनी जल्दी मत बोलो, 1 महीना का जांच का समय अभी खत्म नहीं हुआ। बात पक्की रही। बात पक्की रही। सब लोग अपना काम करो। अगले 1 महीना के लिए डिजाइन विभाग को हमारे प्रेसिडेंट खुद अगले 1 महीने के लिए डिजाइन विभाग को हमारे प्रेसिडेंट खुद संभाले। तो चलिए सब मिलकर मेहनत करें। ठीक है। ठीक है, अब काम पे लग जाओ। डिजाइनर ले भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे। चौकसी, तुम प्रेसिडेंट फ्रू को कैसे जानती हो? कल मैनेजर को निकाल दिया गया। क्या प्रेसिडेंट फू को पता चल गया कि वो तुम्हें परेशान कर रहा था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा साथ दिया? नहीं, मैं प्रेसिडेंट फू को नहीं जानती। लेकिन प्रेसिडेंट फ्रू ने अभी तुम्हें नमस्ते कहा। शायद मेरा आईडी कार्ड देखकर बस ऐसे ही कह दिया। मुझे अभी कुछ नक्शे पूरे करने काम पर जा रही कुछ तो गड़बड़ है। बेटी, जियानफिंग डिजाइन विभाग में जाना। फूकिन चुआन के करीब आने का मौका। इस मौके को हाथ से मत जाने देना और उसे जल्दी से अपना बना लो। हाँ, मैं जरूर कर। अगर तुम फूकिन चुआन को नहीं जीत पाई, थोड़ा और दिमाग लगाओ, उन 2 बच्चों को बहला फुसला लो। आखिरकार फूकिन चुआन तुम्हें बच्चों की माँ समझकर शादी करके घर ले ही आएगा। हाँ, मैं भी यही चाहती। पर्लिन रॉक्सी के वो 2 छोटे बच्चे मुझसे कभी घुले मिले ही नहीं। गुरफम निवास में घुसने का रास्ता न होते तो मैं उन्हें कब का खत्म कर दी। इतने सालों तक बर्दाश्त किया है, गुस्से में आकर सब खराब मत करो। हाँ, मुझे पता है, अभी बाद में बात कर। ठीक है। पर मैं तुम्हें पाकर देखकर नहीं चल सकती। मेरा लिमिटेड एडिशन खराब। क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओ? तुम यहाँ क्या कर एलिन रॉक्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पूरी तरह से कानूनी तौर पर तुम अभी इस्तीफा दो और यहाँ से चले जाओ। मेरे काम से तुम्हें क्या रेंजर हो? मैंने 6 साल पहले मुझे नशा देने का हिसाब नहीं। यही बहुत बड़ी बात है, मेरे सामने मत आया करो। कितनी बेशर्म हो, तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा है। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, दफा हो जाओ। मेरी प्यारी दी, 10 महीने पहले की वो रात मैंने ही तुम्हें नशा दिया। आखिर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद करना दिन रॉक्सी, मैं नहीं सुपरवाइजर। कैसा बताओ? कैसे रास्ते से हटो। मैं डिजाइन विभाग की नहीं सुपरवाइजर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हें नहीं छोड़। भैया, वो बुरी औरत फिर से मम्मी को परेशान कर रही है। तो हम उसे उसी के खेल में हराएंगे ताकि वो कहीं की न रहे। प्रेसिडेंट, छोटा मालिक और नन्ही मालकिन कंपनी आई। ये बच्चे भी ना, चलो चल कर देखते हैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। वाह, वो बुरी औरत फंस गई। मम्मी को परेशान करने का नतीजा यही होना चाहिए था। तो ये तुम दोनों छोटे शैतान मुझे परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओहा, यह दुष्ट बूढ़ी चुड़ैल बच्चों को मारने वाली है। बूढ़ी चुड़ैल, जल्दी हमें पकड़ो। तुम दोनों छोटे शैतान मुझे उकसाने की एक बार तुम्हें पकड़ कर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, यह बुरी औरत मुझे और भैया को मारना चाहती है। जल्दी हमें बचाओ। तो ये तुम हो लेन। मैं सोच रही थी कि युवान और मनमान अपनी सगी माँ को कैसे परे, तो तुमने ही उन्हें उकसाया। ये दोनों नन्हे बच्चे, रेंजरों के बच्चे। किस्मत कितनी नाइंसाफ, उसने इतने बुरे काम किए फिर भी उसे इतने प्यारे बच्चे पकड़ी गई ना। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ। रेंजरों, कुछ भी खाने से पहले सोचो और बोलने से पहले और भी सोचो। तुमने अपनी किस आँख से मुझे उन्हें उकसाते देखा? अगर तुम नहीं होती वे मुझे कभी परेशान। एलिन रॉक्सी दिखती तो बहुत शरीफ है, पर इसके दिमाग में बहुत गंदगी भरी है। सही कहा। बच्चों की नासमझी का फायदा उठाकर माँ बेटे के रिश्ते में दरार डाल रही है। ये बहुत ही बुरी औरत है। रेंजरों, मुझ पर कीचड़ उछालना बंद कर। वे तुम्हारे अपने बच्चे, अगर वे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे तो तुम्हें पहले अपने व्यवहार पर गौर करना चाहिए। मुझे किस बात का पछतावा करना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम देख रही है दोनों बच्चे तुम्हें पसंद, इसलिए तुम जानबूझ हमारे रिश्ते को खराब कर रही ताकि मेरे मंगेतर को फंसा। प्रेसिडेंट फू तुम्हारे मंगेतर? हाँ, वो किंचुआन ही मेरे मंगेतर। मिस लिन और प्रेसिडेंट फो एक जोड़ा है। लिन रॉक्सी को अपनी औकात देखनी चाहिए। वह एक गरीब औरत होकर हमारे प्रेसिडेंट फू को लुभाना चाहती है। कितनी बेशर्म है, बुरी औरत और चालबाज औरत। लिन रॉक्सी, सब लोग मेरी तरफ देखते हो, तुम मेरा मुकाबला कैसे? मेरी मम्मी कोई बुरी औरत या चालबाज औरत नहीं है। वो मेरी मम्मी है। उन्हें परेशान करना बंद करो। वह मेरी मम्मी है। उन्हें परेशान करना बंद करो। शुक्रिया मिलाना इन दोनों बच्चों। उस लिन रॉक्सी का पक्ष ले। युवान और मनमान मेरे पास नहीं। क्या तुम शांति से बात नहीं कर सकते? बच्चों को चोट मत पहुंचा। मैं अपने बच्चों को सिखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम लोग इसे पकड़ो। तुम सब अच्छी तरह से सोचो। मैं तुम्हारी भविष्य की प्रेसिडेंट की, अगर मुझे नाराज किया मैं तुम सबको निकाल दूंगी। प्रेसिडेंट की पत्नी को मदद चाहिए, ये तो हमारा फर्ज है। तुम क्या कर रही हो?
मुझे छोड़। मेरी मम्मी को छोड़ो। आज मैं तुम्हें दिखाऊं इससे दुश्मनी का नतीजा। हाँ, जंगली बच्चे हमारे मुझे काटने की हिम्मत कैसे? छोड़ो उसे। भैया क्या आप ठीक हैं? लिंजीरो, क्या तुम इंसान भी? मन तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसे इतनी बेरहमी से वो अपनों के खिलाफ क्यों जान में बचा रहा है? अब मैं इस बच्चे को सबक सिखाऊं, गलत माँ कहने का अंजाम। जी। इन्हें सबक सिखाओ, जो भी होगा मैं संभाल। जी प्रेसिडेंट की पत्नी, मेरी सख्ती के लिए मुझे दोष मत देना। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी को नाराज नहीं। रुक जाओ। और मन डरो, तुम्हारे डैडी अब हमें कोई परेशान। मेरे फू किंचुआन के बच्चों को छूने की हिम्मत, तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? प्रेसिडेंट फो नाम करें। प्रेसिडेंट फो मैम ने ही मुझे ऐसा करने को कहा। तुम अपनी जुबान बंद कर। जवान, युवान और मन को मैंने बहुत ही मेहनत 9 महीने का गर्भ रखकर पैदा किया। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, उन्हें वाला कैसे परेशान तो फिर इस सबका क्या मतलब है? ये सब उसकी वजह से नहीं। युवान और मन को उकसाया, मेरी सीट पे कैक्टस है, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी। बच्चे तो ना समझे, उन्हें दोष नहीं दिया, पर मुझे गुस्सा इस बात का वो हमारे रिश्ते में दरार डाल, इसलिए मैंने गार्ड को बुलाया कि उसे थोड़ा डरा। अगर ऐसा है तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जी ठीक है, मैं भी चला जाऊँ। युवान और मन अपनी माँ के पास। नहीं। जुआन देखो, सब उसकी वजह से हो रहा है। बच्चा मेरे पास भी नहीं आना। अजीब है इस औरत में, आखिर क्या जादू है जो युवान और मनमन अपनी सगी माँ को छोड़कर इसके इतने करीब है? नहीं, लेकिन जुआन को कभी भी लिन रुऑक्सी पर ध्यान नहीं देता और ना ही उसे बच्चों को वापस पा। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़। क्या वो तुम्हारी दीदी है? लिंजीरो तो पहले कभी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहा, अचानक सबके साथ हमारा रिश्ता क्यों मान रही हो? हाँ ये वही है, जो चरित्रहीन होने और तुम्हारी माँ बनने पर घर से निकाल दी गई मेरी दीदी। दीदी मुझे पता है कि तुम तब कुंवारी माँ बनी, पिताजी ने तुम्हें लिन परिवार से निकाला, मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम मुझसे नाराज, पर तुम मुझे मार या डांट सकती। मैं तुमसे भीख मांग युवान और मन के साथ मेरे रिश्ते को मत बिगाड़, ठीक है ना? तो तुम मुझ पर कीचड़ उछालने का इंतजार करें। मिस लेन, कृपया अपनी औकात याद रखें। मेरे फू किंचुआन के बच्चे तुम्हारे इस्तेमाल करने का खिलौना नहीं है। प्रेसिडेंट फू, आप चिंता न करें, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करना। मुझे आप में कोई दिलचस्पी, तुम दोनों में से एक चालाक औरत और दूसरा तुम दोनों की जोड़ी कमाल। तेज जुबान। जुआन, तुम दीदी को दोष मत। आखिर दीदी ने एक मरा हुआ बच्चा पैदा किया, अकेले बाहर की दुनिया। 6 साल रहना आसान, अब हमें बच्चों के साथ देखकर उन्हें जलन होना तो लाजमी। युवान और मनमन मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे मम्मी के साथ रहना है। युवान को भी मम्मी के साथ रहना है। युवान और मन, वो तुम्हारे डैडी है, उनकी बात मानो और उनके साथ। आंटी यही काम करती है, जब तुम्हें आंटी की याद आए मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? मैं मम्मी की बात मानूंगी। युवान भी मम्मी की बात मानेगा। जाओ। किंचुआन, मेरे पीछे मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने? तूने मेरा मजाक। लिन रॉक्सी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बदले में तो बस बहुत हुआ, मैं बता रही। मैं अब 6 साल पहले वाली वो बेचारी लिन रॉक्सी नहीं हूँ जिसे तुम समझ। वो औरत कोई अच्छी इंसान नहीं है, आगे से उसके पास मत जाना, समझे? मम्मी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अभी उस गंदी औरत ने हमें परेशान किया था, उन्होंने ही तो हमें बचाया था। सही कहा। आप किसी की भी बातों में आ जाते हो, आप सच में बुद्धू डैडी हो। छोटी बहन, चलो यहाँ से, इनकी बात मत सुनो, कहीं हम भी इनकी तरह बुद्धू न बन जाए। बुद्धू डैडी। अब तो 2 बच्चों ने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरी प्यारी बेटी, किसने तुम्हें परेशान किया? सब उस लिन रॉक्सी की वजह से। वो भी जियान फिल्म में काम करती है। आज वो 2 छोटे बच्चे इसके पीछे मम्मी चिल्ला रहे। माँ बताओ, अगर फू किंचुआन को पता चला कि मैं कोई अगर मगर नहीं, तुम ही बच्चों की माँ। अब से इस बात को अपने अंदर ही दफन कर, इसका जिक्र भी मत करना। मैं समझ गई। अभी सबसे जरूरी काम फू किंचुआन को हासिल करना और जल्द ही फू निवास की बहू बनना। लेकिन वो किंचुआन हमें मुझसे बहुत रूखा व्यवहार। अब क्या करूं? मर्द तो आसानी से मान जाते, बस एक बार बात हाथ से निकले तो वो तुमसे शादी जरूर करेगा। लेकिन वो किंचुआन मुझे कभी करीब आने का मौका खुद बनाना पड़ता है। माँ, मैं इस मौके का फायदा उठा। देवर, हमें कंपनी ले चलिए ना। नहीं, भाई ने साथ में कहीं बाहर न, खासकर कंपनी तो बिल्कुल। इतनी कम उम्र अफ्रीका नहीं जाना। वादा है कि डैडी को नहीं बताएंगे। प्लीज हमें ले चलिए ना। अगर हमने मदद नहीं की तो पता नहीं डैडी कब मम्मी को मना पाएंगे। नहीं, मेरे भाई को पता चला मैं तुम्हें कंपनी ले, वो मेरी खाल। देवर, अगर पापा की शादी जल्द नहीं हुई तो परदादी का अगला निशाना आप होंगे। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको आजादी चाहिए या अपनी यह खाल? जान प्यारी और आजादी, उससे भी ठीक है, अपनी प्यारी आजादी। मैं ये जोखिम उठाऊंगा। चलो मैं तुम्हारी मदद। काम हो गया।
एक बार फूक इन चुआने से फिर वो बच नहीं पाए। देवर, उस बुरी औरत ने अभी डैडी की कॉफी में क्या मिलाया है? कुछ ऐसा जो तुम्हारे डैड गलत काम कर। ऐसी बात है, हमें जल्दी डैडी को बताना चाहिए ताकि वो इसे बिल्कुल ना पिए। वापस क्या तुम अपने डैडी की मदद अपनी पसंदीदा आंटी से मिलने में मौका आ गया? कैसा मौका? मुझ पर छोड़ो। तुम इतनी लापरवाह कैसे कपड़ों पर ऐसा करो, पहले कपड़े साफ कॉफी भाई को अंदर दे। सही है, और जिंदा में से ले जाए। जब वो किंचुआन पे दवा से सब मैं अंदर जाऊँ। ठीक है, फिर शुक्रिया छोटे माँ। कोई बात, तुम पहले अपने कपड़े। देवर ने कॉफी रोक ली, अब आगे क्या करना है? जाहिर है तुम्हारी पसंदीदा से तुम्हारे डैडी को देने अंदर जाए। ये हम पर छोड़ दीजिए। मम्मी, युआन क्या बात? क्या आप मेरी मदद करेंगी? डैडी को कॉफी पीनी है, लेकिन ये बहुत गर्म है। क्या आप इसे अंदर पहुंचा देंगी? तुम्हारे डैडी भी असिस्टेंट होने के बावजूद तुमसे कॉफी मंगवा। मम्मी, डैडी इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी अंदर ले जाइए। ठीक है। अब बस तमाशा देखने के लिए तैयार। जब वो किंचुआन चुप रहे, वे बहुत हैंडसम लगे। प्रेसिडेंट फू, आपकी कॉफी। मुझे प्यास ही लगी थी। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती। ठीक है। लगता है दरवाजा नहीं खुला। प्रेसिडेंट फू, क्या आपके पास चाबी है? ये दरवाजा बंद है। ये एहसास 6 साल पहले वाली उस औरत जैसा है। नहीं, मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं। किन्होंने इंसान? मैं खिलौना हूँ? तुम खुद ही मेरी बाहों में गिर रही। मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो कॉफी मुझे किसने दी? तुम बिल्कुल पागल। भाई मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। किन्होंने और बदतमीज मेरा फायदा उठाया और अब मुझ पर इल्जाम लगा। मम्मी, नाराज मत होइए। मैं अभी डैडी को सबक सिखाकर आपका गुस्सा शांत करता हूँ। प्यारे बच्चों, तुम्हारी मम्मी लिंजिरो, अगर तुम मुझे ऐसे बुलाओगे तो वो फिर से नाराज हो जाएगी। होने दो नाराज। वैसे भी वो बुरी औरत सिर्फ मुझे और भैया को मारना जानती है। सोचा नहीं था कि लिंजिरो अपने बच्चों के साथ ऐसा करे। अभी ये 2 बच्चे उसके करीब नहीं। अगर वो तुम्हें फिर कभी तो तुम आंटी के पास आ जाओ, आंटी तुम्हारी रक्षा करेगी। मनमन मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। युआन भी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। प्रेसिडेंट फू आराम के आधा घंटा के बाद दवा का असर खत्म। शुक्रिया। ये सब उस लिन रॉक्सी की गलती है। अरे भाई, इसमें बेचारी मुस्लिम का क्या कसूर? अगर उसने मेरी कॉफी में दवा न मिलाई होती तो क्या मैं उसे छूता? ऊपर से उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। यहाँ आप उसे गलत समझ। दवा उसने तो फिर वो कौन हो सकता है? किंचुआन, दवा इसी ने मिलाई। देखो, नशीली दवा किंचुआन, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे भाई ने अपनी आंखों से देखा है। अब कहने को क्या बचा है? किंचुआन, तुमने मेरी जिम्मेदारी लेने को कहा, लेकिन तुमने अब तक मुझसे शादी नहीं, मुझे छूना भी नहीं चाहते, इसलिए मैंने ऐसा कदम ओह, तो नशा देना भाई आप जारी रखें। मैं किंचुआन, मेरा खुद पे काबू नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो हमारी सगाई को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं दफा हो जाओ। ले लो। भाई आप बहुत नरम दिल। उसने आपको नशा देने और आपने उसे ऐसी। तो मैं और क्या कर सकता हूँ? आखिरकार वो युआन और मनमन की माँ है। सुनो भाई, आपको यकीन है कि 6 साल पहले आप लिंजिरो के साथ डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। अगर वो नहीं
तो और कौन होगा? लेकिन आपने सिर्फ अपना और युवान युवान और मनमन का डीएनए टेस्ट मैंने उन नाटकों में देखा कैसे दुष्ट औरतें किसी और का बच्चा लेकर जगह हथियार। क्या मैंने तुम्हें वो नाटक कम देखने को नहीं कहा था? क्या तुम्हें पता है कि वो दिमाग खराब करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनकी कथो नाटक बहुत अच्छे भाई। मैं आपको बताता हूँ। अरे क्या मैंने तुम्हें युवान युवान और मनमन का ध्यान रखने और उन्हें कंपनी में न लाने के लिए नहीं कहा था? भाई आप अपना काम, मैं अभी युवान युवान और मनमन को वापस। तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो? प्रेसिडेंट फो, ये होन्यू प्रोजेक्ट की जानकारी है, कृपया दें। कमीने इंसान। मैं कमीना हूँ। तुम खुद ही मेरी बाहों में गिर रही थी, समझे? मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे कॉफी किसने दी थी? तुम बिल्कुल पागल हो। इस बार मुझे उसे समझने में गलती हुई। लिन रुओक्सी को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दो। जी सर। क्या प्रेसिडेंट फू ने मुझे हुआन्यू प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी? होन्यू प्रोजेक्ट कंपनी का एक बहुत बड़ा डिजाइनर मेहनत से काम। ये फुकिनचुआन क्या खिंची पका अचानक मुझे इतना बड़का प्रोजेक्ट दे दिया। क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका ज़मीर उसे कचोट रहा? नहीं, लिन रुओक्सी को जल्द से जल्द कंपनी से निकालो। वो फुकिनचुआन और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताए तो मामला बिगड़ सकता है। लिन रुओक्सी, इस कार्ड में $1 मिलियन। जल्द ही इस्तीफा दो और कंपनी छोड़ दो। क्या तुमने सुना? प्रेसिडेंट फू ने हुआन्यू का प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। अगर मैं इसे अच्छे से करूँ तो सिर्फ कमीशन ही करोड़ों डॉलर। तो मुझे $1 मिलियन देकर भगाना चाहती हूँ। लिन रुओक्सी, अपनी हड़ताल मत कर। मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे कंपनी से निकालना चाहती हो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जिसे तुम छुपा रही हो? मुझे बस ये पसंद नहीं कि युवान युवान और मनमन अपनी सगी माँ के करीब नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब। तुम युवान युवान और मनमन की सगी माँ, अगर वे तुम्हें नहीं चाहते तो क्या तुम्हें पहले सोचना नहीं चाहिए कि क्या तुम में ही कोई कमी है? उसमें क्या कमी है? जरूर तुमने बच्चों के सामने कुछ कहा। मेरे पास करने के लिए बहुत काम, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। ओह, और सुनो, मैं कंपनी छोड़कर नहीं जाती तो ये उम्मीद छोड़। लानत है, ये कमबख्त लिन रुओक्सी इस्तीफा देकर कंपनी नहीं छोड़ रही। माँ, जल्दी कोई रास्ता निकालो। वो कमीनी लिन रुओक्सी जिसकी सबसे ज्यादा परवाह करती है, वो अस्पताल में पड़ी वो बुढ़िया है। जब तक वो बुढ़िया हमारे हाथ में है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि वो हमारी बात नहीं मानेगी। माँ, आखिर आपके पास क्या? मीटिंग 1 मिनट में शुरू होने वाली। कृपया अपने फोन साइलेंट पर। सीनियर सुचे का फोन। यार, नानी को कुछ हुआ, माफ करना, मुझे कॉल ले। हेलो हेलो साहब, कोई तुम्हारी नानी को कर दिया? क्या प्रेसिडेंट फू, माफ कर, मुझे कुछ काम है, छुट्टी चाहिए। जो भी बात है मीटिंग के बाद करना। माफ करना, मुझे बहुत जरूरी काम, मुझे अभी जाना। क्या तुम्हें पता है कि अभी जाने का मतलब हैन्यू प्रोजेक्ट को छोड़ना होगा? मेरा डिजाइन प्लान यहाँ, मैं काम निपटा कर तुरंत मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा। लिन रुओक्सी उस बुढ़िया के लिए प्रोजेक्ट तक छोड़ने को तैयार। सब लोग अभी बाहर जाओ। प्रेसिडेंट, डिजाइनर लिन गैर जिम्मेदार हो सकता है, उन्हें सच में कोई जरूरी काम। मीटिंग थोड़ी देर में करेंगे, उसकी जगह किसी और को प्रोजेक्ट समझाने दो और पता लगाओ वो कहाँ है। जी प्रेसिडेंट फो। चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। नानी आप ठीक तो? नानी ठीक है। अपनी हालत तो देखो, तुम बिल्कुल एक गंवार औरत लग रही हो। मैं कैसी हूँ इससे? तुम्हें क्या? तुम्हारा स्वागत नहीं, अभी के अभी यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है इस मनहूस जगह पर आने का? लिन रुओक्सी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम अभी इस्तीफा दे दो, वरना तुम इस बुजुर्ग महिला को एक पल बचा लो, पर पूरी जिंदगी नहीं। वरना तुम बुजुर्ग महिला को कुछ समय के लिए बचा सकती हो, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। तुम नहीं जाओ, ठीक है? मैं अभी पुलिस बुला देख लूंगी तुम्हें। अरे नानी, नानी आप पहले देखो। तो वो इतनी जल्दी में अस्पताल जाने के लिए निकली थी? जी हाँ, डिजाइनर लिन की अस्पताल में भर्ती। सुना है, डिजाइनर लिन बहुत मेहनत कर ताकि अपनी नानी के इलाज के लिए पैसे। नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी संस्कारी निकलेगी। बाद में एक फलों की टोकरी लेकर चलेंगे। जी टॉक्सी, तुम चिंता मत, नानी का बस दिल बैठ गया, थोड़ा ग्लूकोज चढ़े, आराम करने से वो ठीक हो जाए। शुक्रिया सी। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हारी वो सौतेली अचानक यहाँ कैसे? वो चाहती थी कि मैं इस्तीफा दूं। मैंने उसकी बात नहीं, उसने मेरी नानी को। तुम बेफिक्र, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं करना। शुक्रिया सी, मैं जल्दी में निकली थी, अभी काम पूरा करना बाकी। मेरी नानी का ख्याल रखिए, मैं अब चलती हूँ। जल्दी।
इस औरत का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, फिर भी मुझे उकसा रही है। प्रेसिडेंट फू, क्या आप नानी से मिलने नहीं क्या तुम बहुत खाली हो? कल वृद्धाश्रम जाओ और एक हफ्ता वहाँ सेवा करो। सब कुछ तो ठीक है, आपने बारूद खा लिया। प्रेसिडेंट फू, मिस ले, ये डॉक्टर सोना केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि कितना मर्दाना है। उन्हें सुनकर आप बहुत भाग्यशाली। वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, आपको गलतफहमी हुई। अरे ये तो बड़े दुख की बात है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक, अब आप अगले कमरे में ठीक है डॉक्टर सो। तुम्हें अचानक टक्कर, क्या फिर से नाश्ता नहीं? मैं आज डिजाइन बनाने में व्यस्त थी, इसीलिए बोल रही। टॉक्सी, तुम्हें अकेले मजबूत होने की जरूरत है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम 6 साल पहले की उस बात को जानते हो, मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता लेकिन मुझे परवाह। सीनियर, मेरा पिछला रिश्ता नाकाम रहा, मैं अभी नए रिश्ते के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ करे सीनियर। हूं। माफी मत मांगो, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। अपना ख्याल रखो। मैं चलती हूँ। अगर मैं जल्दी वापस आ जाऊं तो क्या नतीजा कुछ और होगा? भाई भाई, आप अचानक इतनी शराब क्यों? नहीं, आपका दिल तो नहीं टूटा? जब मैंने उसे चूमा तो वो भड़क गई, लेकिन जब कोई और उसे गले लगाता है तो वो मजे लेती है। अरे बाप, क्या मेरा अंदाजा सच में? पीना है तो पियो, वरना घर जाकर सो जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर, मेरे भाई नशे, आप आकर उन्हें ले जाओ। मेरे भाई नशे में, तुम उन्हें लेने आ जाओ। पता, मैं तुम्हारे फोन पर भेजने जरूर आऊं, वरना कोई उनका फायदा और उनकी इज्जत खतरे में पड़ जाए। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जहाँ तक फायदा उठाने की, हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो दूसरों को परेशान करे। असिस्टेंट जिनके यहाँ मीटिंग खत्म हाँ, खत्म हो गई। तो हालियों के प्रोजेक्ट का क्या? वहाँ के फैक्ट्री ने तुम्हारे डिजाइन को मंजूरी दी। अब तुम ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ। शुक्रिया असिस्टेंट जी। तुम्हें प्रेसिडेंट फू का शुक्रिया अदा, उन्होंने ही यानी में तुम्हारा साथ। प्रेसिडेंट को अब लगता है प्रेसिडेंट को उतने भी पत्थर दिल नहीं है। चलो छोड़ो, चूंकि उन्होंने मेरी बात, तो मैं उन्हें लेने चली। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोरी है, तो सच में फक। इंसान, तुम घबराओ, मैं अभी तुम्हारी सेवा कर। प्रेसिडेंट फू को छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रॉक्सी, तुमने ये जानबूझकर। मैंने युवा मास्टर फू से नशे में प्रेसिडेंट फू का कोई फायदा उठा, मुझे पहले यकीन नहीं, लेकिन मैंने इसे खुद देखा। वैसे तुम वाकई बहुत बेताब, नशे में खुद आदमी को भी नहीं छोड़। तो क्या तुम रास्ता तो कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। प्रेसिडेंट फू छोड़, वैसे अपने कपड़े पहन लीजिए, रात को ठंड लग सकती है। लाना कमी नहीं। मम्मी, युवान और मन, तुम्हारे पिताजी ने बहुत पी ली, उनका कमरा कहाँ? वहाँ है, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। यहाँ लेट जाइए। आखिरकार उन्हें वापस लिया, मैं तो थक गई। पानी। जरा रुकिए। प्रेसिडेंट फू, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे रुको जरा, ध्यान से देखो, मैं लिन रॉक्सी। तुम 6 साल पहले वाली उस औरत जैसी लगती हो। कौन सी 6 साल पहले वाली? वही 6। लगता है तुम वाकई बहुत नशे। सुबह उबले हुए अंडे की सेहत के लिए बहुत अच्छे।
और दूध भी पूरा खत्म कर। पक्का खत्म कर देंगे। कर देंगे। डैडी मम्मी ने बहुत सारा नाश्ता बनाया है और आपके लिए हैंगओवर सूप भी बनाया है। शुक्रिया। कल तुमने इतनी शराब पी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना। हैंगओवर सूप पी लो, बेहतर लगेगा। प्रेसिडेंट फू, कल के लिए शुक्रिया। पता है, लेकिन तुम एक पूरी रात घर नहीं गए। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चिंता नहीं हुई? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो क्या डॉक्टर सु तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है? वो नहीं है। ओह, तो मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट फू, आप उन्हें कैसे जानते? मैंने असिस्टेंट चेन से सुना था। छोड़ो, अब पहले नाश्ता कर लो, बाद में मीटिंग है। डैडी कुछ अजीब लग रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। कल रात ठीक से सो नहीं पाया। तुम्हें ऐसा कहने में शर्म नहीं आती? कल रात तुम बस इधर उधर हिलते रहे, इसकी वजह से मैं सो नहीं। हे भगवान, क्या मुंह जैसे असिस्टेंट को ये सुनना चाहिए? रफ्तार 380। तुम क्या सोच रहे हो? कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। डिजाइनर लिन ने बस मेरा ख्याल रखा। आपसे तुम कभी मत पी। पीने के बाद तुम्हारी सेवा करना बहुत मुश्किल। सीधे साधे आदमियों से कोई उम्मीद नहीं रखनी। प्रेसिडेंट फू गाड़ी खराब लगता है कि ये जल्दी ठीक नहीं हो। क्लाइंट 10 मिनट बाद मिले, शायद हमें देर हो जाए। वाकई देर हो रही है, लेकिन आज की पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट फू, मेरे पास एक उपाय। जरा रुकिए। अरे ये क्या है? प्रेसिडेंट फू, इस पर चलिए। मैं फोकिन चुआन, इस पर बैठूं। ये कितना शानदार, प्रकृति के करीब और रास्ते से होता है। मैं चलाता हूँ। इसे दूर खड़ा करना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मैंने किराए पर लिया, चुराई नहीं। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या? चलो बैठो। हाँ। अरे प्रेसिडेंट फू, आपने गलत पाया। ओ पति, जरा देखो, क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लिन रुओक्सी नहीं है? अभी जो अंदर गया वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? तुम दोनों सच में एक जैसे, वही पुरानी हालत, वही गरीबी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोक। तुम किसे कुत्ता कह रही? तो जवाब दो, उसे कह रहे। मुझे लगता है कि तुम जल रही हो, क्योंकि मुझे वेदोंग जैसा पति मिला। वेदोंग अब एक लिस्टेड कंपनी का बॉस है, तुम्हारी तरह नहीं, जिसे सिर्फ एक खटारा स्कूटर वाला बॉयफ्रेंड मिला। क्या तुम्हारी बात खत्म? मुझे ऊपर फाइलें देने चाहो, फिर ये गाड़ी भी लौटा। हे भगवान, तुमने एक खटारा स्कूटर भी किराए पर लिया है। लिन रुओक्सी, तुम इतनी गरीब कैसे हो? हाँ, मैं गरीब हूँ, तुम अमीर हो। तो मेरी थोड़ी मदद क्यों नहीं करती? मुझे कुछ पैसे दे। मैं अपने पैसे तुम्हें क्यों दूं? तो मेरी गरीबी से तुम्हें क्या लेना? हटो यहाँ से। पति देखो, ये मुझे परेशान कर रही। लिन रुओक्सी, अभी मेरी पत्नी से माफी मांगो। मेरे पति तुम्हारी कंपनी के बड़े क्लाइंट हैं। अगर हमें नाराज किया तो तुम्हारा मालिक तुम्हें निकाल देगा। लानत है, ये छोटा बदमाश कहाँ से आया? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मम्मी को परेशान क्यों किया? देखना, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। लिन रुओक्सी, तुम सच में गिरती जा रही हो। न सिर्फ एक गरीब को ढूंढा, बल्कि एक बच्चे वाले तलाकशुदा को भी। मेरे पापा गरीब नहीं हैं। तुम उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। छोटी बहन, हमें बेवकूफों से बहस नहीं करनी चाहिए। छोटे बदमाश, मुझे गाली देने की हिम्मत देख, मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। जो भी बात है मुझसे, बच्चों को इसमें मत घसीटो। लिन रुओक्सी, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मारूं। रुक जाओ। मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत की तो जान से जाओगे। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की तो जान से जाओगे। वो कंगाल आदमी, क्या तुम्हें पता है मेरे पति कौन है? उसे मारने की हिम्मत कैसे? जियांगचेंग में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं फू किनचुआन छू न सकूं। क्या तुम जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी फू किनचुआन हो? हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। तुम बस एक टूटी हुई ई बाइक चलाते और खुद को सबसे अमीर कहते हो। तुम खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों नहीं कहते? बस मुझे दोष मत देना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। मैं तुम्हारी कंपनी का एक बड़ा ग्राहक हूँ। अगर तुम अभी घुटनों के बल भीख मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। सच में अज्ञानता इंसान को ले डूबती। बिल्कुल सही। अगर तुम अभी घुटनों के बल भीख मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, वरना तुम तो गए। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जुबान फिसलने का डर नहीं है? ये तुम्हारी पसंद है। ली कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग रद्द करो। जो भी उसके साथ काम करने की हिम्मत करेगा वो फू किनचुआन का दुश्मन होगा। तुम बहुत ज्यादा डींगे आंक रहे हो। खुद को बॉस कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या एक फोन कॉल से हमारी किस्मत बदल दोगे? ये तो बेहद हास्यास्पद है।
हेलो। क्या वो ग्रुप ने हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया? आखिर तुम हो कौन? प्रेसिडेंट। देखो तुम्हें मौका दिया था पर तुम किसी काम के नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुम मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो अब ऊपर चलते हैं। लिंडो ऑक्सी, तुमने मुझे मजबूर किया। मैं चाहती हूँ कि लिंडो ऑक्सी गायब हो जाए। मम्मी युवान और मनमन। मम्मी का अपहरण हो गया है। छोटी बहन, जल्दी डैडी को बताओ, मैं टैक्सी से पीछा करता हूँ। डैडी डैडी जल्दी मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? मम्मी का अपहरण हो गया है। भैया उनके पीछे गए हैं। गाड़ी तैयार करो। जी सर। डेंजरो, तुम क्या करना चाहती हो? जाहिर है मैं मौत के घाट उतारी। ये अब तुम्हारी जिसके साथ जो चाहे। जब मन भर जाए हमेशा खत्म कर। शुक्रिया मालिक। हाँ हाँ हाँ, पास हो तो नन्ही सुंदरी। दूर हटो, दूर हटो, ये क्या बकवास है? इधर आओ और चुपचाप रहो। सुना तुमने? दूर हटो। लिंडो, देखती हूँ आज तुम कैसे बच। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। क्या हो रहा है? पता नहीं। तुम दो वहाँ जाकर देख। मनमन, मम्मी, मैं आपको बचाने आया हूँ। मनमन, तुम यहाँ क्या कर? मम्मी, जल्दी करो। हद तेरी, मैंने धोखा दिया। ये एक चाल में जल्दी वापस जाना। ठीक है। भागने की कोशिश कर। ए बच्चे, इधर आ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो रुको भाई। मनमन। मुझे छोड़ो। कहाँ जा रहे हो तुम? मनमन को चोट मत पहुंचा। से बात। जी। डेंजरो, कोई बेवकूफ़ी मत करो। तुमने मनमन को नुकसान पहुंचा। तुमको पीछे तुम्हें नहीं छोड़। जब तुम दोनों मर जाओ उसे कैसे पता चलेगा? डेंजरो, क्या तुम पागल हो गई? मनमन तुम्हारा अपना बेटा है। हाँ, मैं पागल हो गई। अप्पू किंचुआंग सिर्फ मेरा, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तुम्हें मेरी जान चाहिए। मनमन को जाने, मेरे साथ जो चाहे। बहुत देर हो, आज तुम दोनों मरोगे। हाँ हाँ हाँ। ओह हाँ। वैसे मैं तुम्हें एक राज बताऊं। असल में वह दो बच्चे कभी मरे नहीं। और तो और मुझे ये भी पता है कि रॉयल कोर्ट होटल में उस रात वो आदमी कौन था। तुम क्या कह रही हो? मेरे बच्चे कहाँ हैं? इस छोटे नीच को साथ ले जाओ और यमराज से जाओ। हाँ 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 हाँ। वो कहाँ है? शायद दूसरे कमरे। मनमन आंटी रस्सी खोलकर तुम्हें बचाने आई। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ पर अभी भी चोट है। क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो? मनमन मेरी वजह से घायल हुआ, इसलिए मुझे ये कर। भाई भैया मनमन कैसे? वो ठीक है, बस थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया है। वो अभी तक होश में नहीं आया है। भैया आप जल्दी से जाग जाओ। ये सब क्या? सब कुछ तो ठीक, आखिर ऐसा क्यों और कैसे? ये लिंजी, ये लिन रॉक्सी है। ये लिन रॉक्सी है। प्रेसिडेंट को आज का ये अपहरण लिन रॉक्सी का अपना ही नाटक है। ये नामुमकिन है। मम्मी मुझे और भैया को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये नामुमकिन क्यों है? वो पहले तुम्हारे करीब आना चाहती ताकि तुम्हारे डैडी के करीब जाने का मौका मिल सके। आज का ये बेचारगी का नाटक भी तुम्हारे डैडी का भरोसा जीतने के लिए है। हाँ, किंचुआ मेरी दीदी बहुत ही साजिशी इंसान। आप उनके झांसे में बिल्कुल मत। आपके पास क्या सबूत है कि ये मेरा अपना ही नाटक? सभी तो अगर आप कहते हैं कि डिजाइनर लिन ने
अपना ही नाटक और खुद को अगवा सबूत पेश। माँ ने आग लगाकर लिन रॉक्सी और उस बच्चे को मारना, लेकिन फो किंचुआन ने उन्हें बचा लिया। आप ही बताइए, अगर फो किंचुआन को पता चला कि ये मैंने किया तो वो मुझे कभी नहीं फू किंचुआन के यहाँ आने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद उनके पास जाएं। नहीं। अगर फो किंचुआन को पता चला कि मैं उस बच्चे को मारना चाहता हूँ, वो मुझे मार डाले। अगर हम इस बात पर अड़े रहे कि आग लिन रुऑक्सी ने लगाई तो फू किंचुआन को जिससे निपटना होगा वह सिर्फ लिन रुऑक्सी होगी। लेकिन क्या फो किंचुआन इस पे यकीन करें? अगर वो यकीन नहीं करते तो हम उन्हें यकीन दिलाएंगे। ठीक है, आज मैं आप सबको सबूत दिखाती हूँ। मेरे पास लिन रुऑक्सी और अपहरणकर्ता की रिकॉर्डिंग है। इस कार्ड में $1,00,000 काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें बाकी 1 लाख दे। याद रहे कि नाटक एकदम असली लगा। जो किंचुआन को किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। निश्चिंत रहे, मेरा काम पूरा होने की गारंटी। दीदी, अब जब बात यहाँ तक आ गई तो आपके पास कहने को क्या बचा? साफ है कि तुमने मेरा अपहरण किया, मनमन मुझे बचाने और तुम उसे भी जिंदा जलाना चाहती। सबूत अब सबके सामने है और तुम अब भी जिरो को फंसाना चाहती। हाँ दीदी, आपको अब सब सच मान लेना। किंचुआन उन 2 बच्चों की आपको इतना ज्यादा पसंद है, निश्चित रूप से आपको माफ कर। जब मैंने कुछ किया तो मैं क्यों भाई डिजाइनर ऐसी इंसान, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आखिर ये सब क्या हो? जल्दबाजी मत करो। मेरे भाई डिजाइनर लिन पर भरोसा या नहीं? सारे सबूत यहाँ सामने हैं। तुम अभी बहाने बना रही हो। जल्दी से प्रेसिडेंट फो के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। हाँ दीदी, आपको जल्दी से घुटने टेक कर दया मांगनी। शायद इसी तरह आपको बचने का रास्ता। मैंने कहा ना कि मैंने ये नहीं। अगर माफी मांगनी है तो खुद लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। आज मैं तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे होते हुए कोई मेरी मम्मी को परेशान नहीं करेगा। युवान अच्छे बच्चे। चलो मम्मी के साथ कहीं और खेलने चलते हैं। बुरी औरत, मुझे छोड़ो। लिन रुऑक्सी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी घुटने टेको और माफी मांगो। कभी नहीं। तुम सच में थप्पड़ खाने के लायक हो। बस बहुत हुआ। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पर नतीजा निकालना थोड़ा जल्दबाजी होगी। किंचुआन सारे सबूत हैं, फिर भी आप उसका पक्ष ले। मनमन की माँ, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे बस एक सबूत चाहिए। इसमें लिन रॉक्सी की रिकॉर्डिंग है। आपको और क्या सबूत चाहिए? आजकल चेहरे भी आई से बन जाते। रिकॉर्डिंग असली है या नकली आपको सब मालूम है। डिजाइनर सही हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग आई से। ठीक है दीदी, अगर आप कहते हैं कि आप बेगुनाह तो हम सबको साबित करके। फो किंचुआन पहुंचा, लिन जरूर जा चुके। सिर्फ मेरी बातों पर फो किंचुआन मुझ पर यकीन नहीं कर। देखिए, इनके पास कोई सबूत नहीं। ठीक है, मैं साबित करता हूँ। असिस्टेंट चेन, उन्हें अंदर लाओ। ये यहाँ का। क्या इन 2 लोगों ने तुम्हारा अपहरण किया था? हाँ, ये दोनों ही। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? वो इसलिए नहीं, उन्होंने कहा था कि हम उनके साथ नाटक काम होने के बाद हमें 2 लाख। हम भी कुछ समय के लिए पैसे के लालची हो गए थे। बॉस, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही उनसे बात कर ली। उन्हें 10 लाख देने का वादा किया ताकि वे लिन रॉक्सी को फंसा सकें। साफ है कि लिन जिरो ने तुम्हें मुझे अगवा करने भेजा। तुम लोग मुझे क्यों फंसा? दीदी, अब बहुत हुआ। सारे सबूत यहाँ मौजूद है, आप अभी बहाने। प्रेसिडेंट फू, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? भाई, क्या आपको सच में लगता है ये डिजाइनर? अपहरणकर्ताओं ने उन्हें पहचान लिया है। लेकिन वो युवान और मनमन के साथ इतनी अच्छी, मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा। देवर ही समझदार है, बेवकूफ डैडी की तरह नहीं, जो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं जानते। प्रेसिडेंट को क्या? इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। प्रेसिडेंट फू, रहम कीजिए। प्रेसिडेंट फू। आपको फिलहाल कंपनी वापस आने की जरूरत नहीं है। तो आपको अब भी मुझ पर यकीन? प्रेसिडेंट फू हमारी जिरो के मंगेतर हैं। बेशक वे हमारी जिरो पर ही विश्वास करेंगे। दीदी, आपने ऐसी हरकत। किंचुआन ने आपको सिर्फ कंपनी छोड़ने को कहा। आपको इसमें खुश रहना चाहिए। अगर पुलिस को बुलाया जाता तो आप जेल में होती। लिन रॉक्सी, ओह लिन रॉक्सी, ये आप जानती हो कि ये मैंने किया है, तो क्या वो किंचुआन को आप पर बिल्कुल भरोसा? मैंने ये नहीं किया तो नहीं किया। मुझे उनके विश्वास की जरूरत नहीं। सिर्फ कहने से कि आपने नहीं किया कुछ नहीं होता। आपके पास क्या सबूत है? हाँ, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। मैं साबित कर सकता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ। मनमन, तुम आखिरकार जाकर, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ? मैं ठीक हूँ डैडी। मैंने खुद उस औरत को मम्मी को अगवा करते देखा। वो डर रही थी कि मैं आपको बता दूंगा। वो तो मुझे भी जिंदा जला देना चाहती थी। किंचुआन, मनमन का यकीन मत करो। मनमन, मम्मी जानती है तुम शौक से आंटी को, लेकिन ऐसी बातें नहीं करती। मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ये छोटा कम इतना आत्मविश्वास दिखा रही है, सच में सबूत तो नहीं ले आया। तुम घबरा क्यों रही हो? सिर्फ 5 साल का बच्चा ही तो है। वो भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मनमन, बस तुम आंटी पर यकीन रखो। आंटी को किसी और के यकीन की जरूरत नहीं। हो गया, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मम्मी, बच्चे को छोड़ो। बुरी औरत, अब तुम्हें क्या कहना है? किंचुआन, ये सब जो वीडियो नकली है। मुझे पता था कि तुमने शॉक्सी को फंसाया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मनमन को जिंदा जलाना चाहोगी। लिन जिरो, कितने दुष्ट हो। प्रेसिडेंट फू, ये सब मेरा विचार। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। असिस्टेंट चेन, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जो भी कहना है पुलिस से कहना। तो
जुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना मनमन की माँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना मनमन की माँ। अब तुम्हें याद आया कि तुम उसकी माँ हो। मैं सच में तुम सबकी बहुत परवाह कर। मैंने देखा कि युवान और मनमन मेरे करीब नहीं, वे सिर्फ लिन रॉक्सी के करीब, इसलिए मैं पागल हूँ, अपना आपा खो दिया। अभी मैंने ऐसा कदम उठाया। अगर जलन में पागल होकर लोग खून करने तो ये समाज कब का इसे बाहर ले जाओ। Fucking जुआन, तुम भी बच्चों की तरह, तुम बस इस लिन रॉक्सी का पक्ष ले। शुरुआत में सारे सबूत उसकी तरफ, तब तुमने उसे सिर्फ नौकरी से निकाला। और मेरा क्या, मैंने इतनी मेहनत की, 9 महीने का गर्भ सहकर मेरी जगह, तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, दफा हो जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे माफ कर दो। आज तो सूरज उल्टा मेरे भाई ने आखिरकार माफी मांग। तुम लोग जारी रखो, मैं जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही तो मेरे पास कहने को क्या बचा है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तो बस। तुम भी बाहर जाओ, मैं थक गई। गंदे डैडी, आपने मम्मी पर यकीन नहीं किया, अब मम्मी आपसे बात नहीं करेंगी। यही होना चाहिए था। तुम दोनों छोटे नमक हराम हो। भाभी मैं साबित कर, भाई को आप पर 100% भरोसा। वो अपहरण करता, भाई नहीं असिस्टेंट चेंज से बुलवाया ताकि आपकी बेगुनाही साबित। तो इसका मतलब उन्हें मुझ पर भरोसा। ज्यादा मत सोचो, मैं बस अपने कर्मचारी को परेशान नहीं देख सकता। भाई साफ है कि आप भाभी की परवाह कर। भाभी मेरी बात मान, मेरे भाई वाकई आपकी परवाह। वो मेरी परवाह करते, अगर वो मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाए तो ही बहुत। ये तुम्हारी जुबान अगर काम की नहीं तो इसे दान कर दो। अरे नहीं, मैं चुप हो, बिल्कुल चुप। लिन रॉक्सी को निकालने वाले, तब उस कमबख्त बच्चे की वजह से हुआ। जब तक तुम युवान और मनमन की माँ हो, हमारे पास वापसी का मौका है। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर। ये तो बहुत आसान है। उस घटिया औरत की मरी हुई माँ, मेई गार्डन के कागजात तुम्हारे पापा के पास है। हम मेई गार्डन को बेच देंगे, फिर वो अपनी आंखों से उस घर को टूटते देखेगी। हाँ, अगर उसने मुझे चैन से नहीं रहने दिया तो वो भी चैन से नहीं रहे। मनमन तुम बहुत अच्छे हो, तुमने ब्लॉक से इतने सारे आकार बना लिए। ये तो मामूली बात है। युवान को भी मम्मी की तारीफ चाहिए। युवान भी बहुत अच्छी है। युवान तुम बहुत कल्पनाशील हो, ऐसे ही करते हो। मम्मी ने मेरी तारीफ की। तुम लोग खेलो, आंटी एक फोन उठाती है। हेलो। चौकसी, बुरी खबर है, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का मेई गार्डन बेच रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेई गार्डन मेरी माँ की निशान, मैं इसे कभी बिकने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारे पापा से सुना कि आज रात इसे नीलामी में रखा जाएगा। अगर ये बिक गया तो इसे पक्का तोड़ दिया जाएगा। नानी आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं मेई गार्डन वापस ले आऊँ। मानियो का प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं, अभी प्रेसिडेंट फू से पैसे मांगना ठीक नहीं हो। छोड़ो, सीनियर से ही बात करती हूँ। सीनियर क्या आप मेरे साथ एक नीलामी में चल सकते हैं? ठीक है, आज रात में। हाँ। भैया, मम्मी नीलामी में जा रही है, क्या वो कुछ खरीदना चाहती है? हाँ, हम भी चलेंगे। उसे खरीद कर मम्मी को सरप्राइज देंगे। ये अच्छा आइडिया है। सीनियर आप इसे मेरे लिए खरीद लीजिए, मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूँगी। ठीक है, कोई बात। आज की नीलामी में आप सभी का स्वागत। नीलामी अब शुरू हो। मेई गार्डन की शुरुआती कीमत $50 मिलियन। $60 मिलियन, $70 मिलियन, $80 मिलियन, $90 मिलियन, $100 मिलियन। $100 मिलियन। क्या कोई और इससे बड़ी बोली लगाना मेरा चाहेगा? प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी मुझे सिर्फ $10 मिलियन ही मिले। $100 मिलियन से ज्यादा होने पर पता नहीं मैं सीनियर को कब लौटा। सीनियर अब और बोली मत लगा। क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? भले ही मुझे ये चाहिए और मैं आपकी सारी जमा पूंजी खर्च नहीं करवा सकती, और मेरे पास लौटाने के लिए पैसे भी नहीं। चौकसी, अगर तुम ये पैसे न लौटाओ तो भी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आप पर इतना बड़ा एहसान नहीं छोड़ सकती। $100 मिलियन। $100 मिलियन। $100 मिलियन। रुकिए, मैं $200 मिलियन देता हूँ। मैं $20 करोड़ देता हूँ। ये बच्चा कहाँ से आया? नीलामी में गड़बड़ करने आ गया। सही कहा, मुंह खोलते ही 20 करोड़। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हम नीलामी में हिस्सा लेने आए हैं, हमें बाहर निकालने की हिम्मत किसकी है? धिक्कार है, ये दोनों छोटे कमबख्त का लिन रॉक्सी के लिए आए। है बच्चे, तुमने शायद बहुत नाटक देख लिए। एक ब्लैक कार्ड दिखाकर हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो। बिल्कुल, जाओ घर जाकर दूध पियो। यह कार्ड डैडी ने मुझे और भैया को पॉकेट मनी के लिए दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं खाता जांचने की मांग करता हूँ। अरे ये बच्चा तो काफी कुछ जानता है, इससे खाता
जांचने के बारे में भी पता है। क्या वो सच में $20 करोड़ दे पाएगा? मनमन, तुम इतने पैसे खर्च करके ये घर क्यों करी? ये एक राजा है। खाता जांचने का नतीजा आ गया। नन्हे मेहमान के पास पर्याप्त पैसा है। इस नन्हे मेहमान के पास पर्याप्त धन है। हे भगवान, एक 5 साल का बच्चा 20 करोड़ दे सकता है। क्या वह वाकई फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फू का बच्चा है? मुझे लगता है ये मुमकिन है। एक साधारण बच्चा 20 करोड़ कैसे निकाल सकता है? नहीं, अगर इन कमबख्तों ने मे गार्डन जीत लिया तो वे इसे लिन रॉक्सी को दे देंगे। क्या अब नीलामी जारी रह सकती है? बिल्कुल नहीं, बच्चे नीलामी में नहीं आते। क्या होगा अगर इसी बड़े से चुराया? जिम्मेदार कौन? बुरी औरत, तुम झूठ बोल रही हो। ये तो डैडी ने मुझे और भैया को पॉकेट मनी दी है। बुरे इंसान, तुम झूठ बोल रहे हो। लिंजीरो, तुम कितनी आसानी से लोगों पर कीचड़ उछालते हो। तुम वैसे भी बच्चे नीलामी में हिस्सा नहीं लेते। बुरी औरत, तुम हमें परेशान कर रही हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तो क्या? किसने कहा कि कोई बड़ा नहीं है? डैडी। डैडी, क्या अब हम योग्य हैं? प्रेसिडेंट फू आए हैं तो जरूर। वो किंचवाने यहाँ कैसे? वो वाकई प्रेसिडेंट फू का बच्चा है। शुक्र है हमने उसे नाराज नहीं किया, वरना आज हमारी शामत आ जाती। मम्मी। मम्मी, अब नीलामी जारी। 20 करोड़। क्या कोई और बोली? 20 करोड़ है। 20 करोड़ दो। 20 करोड़। 3 गया। प्रेसिडेंट फू, अब मे गार्डन आपका हुआ। डैडी, जल्दी से मेरी गार्डन मम्मी को दे दीजिए। हाँ हाँ, जल्दी दे दीजिए। तो उन्होंने इसे मेरे लिए खरीदा। ये उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए नहीं है। जैसे कि मैंने सोचा था, मैंने ज्यादा ही सोच लिया। लेकिन मे गार्डन प्रेसिडेंट फू के पास सुरक्षित। कम से कम बाद में इसे वापस खरीदने का मौका तो हो। चलिए चलते। ठीक है। हमारे डैडी अपनी काबिलियत से सिंगल है। आखिर हमें कुछ करना होगा। रेशा उक्सी, हाँ। अभी वे दो तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे वही हैं जो 6 साल पहले तुम्हारे पैदा हुए जुड़वा में? नहीं, वे मेरे मालिक और लिंजरो के बच्चे। बस वे मेरे काफी करीब। मुझे लगा था, मुझे माफ कर। आज रात में तुम्हारे लिए मे गार्डन नहीं खरीद पाया। ये मेरी काबिलियत की कमी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आज रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात। मम्मी, हाँ। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कौन सी जगह? पहुँचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मम्मी जल्दी चलिए। सीनियर, फिर किसी और दिन मिलते हैं। चलिए। मनमन, तुम आखिर मुझे कहाँ ले जा? माँ, बैठिए। हम पहुँच गए। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। मे गार्डन। ये अब तुम्हारा है। ये अब तुम्हारा है। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मे गार्डन मेरे लिए नहीं खरीदा गया? नहीं चाहिए तो रहने दो। अरे, लिया हुआ घर वापस नहीं लिया जाता। मे गार्डन मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी। शुक्रिया फूकिन जवान। कोई बात नहीं। ये तुम्हें मुफ्त में नहीं मिला है। पैसे तुम्हारी तनख्वाह से कटेंगे, समझे? जी मालिक। मम्मी, आप भेदभाव नहीं कर सकती। मैंने और भैया ने भी मदद की है। मेरे 2 नन्हे बाबू का शुक्रिया। घर तो वापस मिल गया, लेकिन $20 करोड़ दान कर दी। उस बुरी औरत और बुढ़िया का मुफ्त में फायदा हो गया। वो पैसा उसका नहीं है, वो उसे रख नहीं पाया। मम्मी, क्या आपने कोई योजना बनाई है? उसे ऐसे ही फायदा नहीं मिला। मेरे आदमी रास्ते में ही बस अब तमाशा देखता है। लानत है। आखिरकार मैं ये गार्डन फॉकिन जवान ने खरीद लिया। खरीदने दो उसे। हमें बिना कुछ किए $20 करोड़ मिल गए। ये घाटा नहीं है। आज रात की नीलामी का पता। मैं हूँ। बताइए क्या काम है? क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है? हम अपने क्लाइंट के अनुरोध पर श्रीमती जियांग्यान ने वसीयत छोड़ी। उनके नाम का मे गार्डन बिकने पर सारा पैसा कल्याणकारी संस्था को। नहीं, ये तो मेरा पैसा है। मैम, कृपया सहयोग कर, वरना हम आप पर मुकदमा कर। दान के पैसे हड़पने की कोशिश की। कृपया सहयोग। सहयोग के लिए माँ, पक्का ये लिन रॉक्सी की चाल। उसने इस औरत ने ही ये सब किया। अगर वो हमसे लड़ना चाहती है तो हम भी उसे आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब सिर्फ 2 बच्चे, यहाँ तक कि फूकिन जवान भी उसके साथ। हम उनसे कैसे लड़ सकते? भूलो मत, वो परिवार एक आलीशान खानदान है। उनके रुतबे को देखते हुए फॉकिन जवान की माँ कभी भी ऐसी बदचलन औरत को अपने घर में कदम नहीं रखने देंगी।
अच्छा विचार है। मैं अभी फोन कर पापू किंचुआन की माँ की वो वापस आए। युवान युवान और मनमन, तुम्हें जो भी खाना या खेलना आंटी को बता। आज का दिन तुम्हारा है। बहुत बढ़िया। अरे मिस लिन, काफी समय बाद मिले। आप कौन है? मुझे भूल गए। मैं वही डॉक्टर वोंग हूँ जिसने आपकी डिलीवरी की, क्योंकि उस समय आपको भारी खून बहना शुरू हो गया। हालत नाजुक थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, देखते ही देखते ये दो नन्हे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई। उस समय मेरे बच्चे को पैदाइशी और वो पैदा होते ही मर गए। नहीं, वे दोनों बच्चे तो बिल्कुल स्वस्थ थे। वे दो बच्चे बहुत स्वस्थ थे, क्योंकि आप अगले ही दिन चली गईं। मुझे लगा कि कोई जरूरी काम था। यालिन जरूर सच कह रही है कि मेरा बच्चा सच में जिंदा है। ये दो बच्चे बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। मुझे लगा कि ये वही आपके पैदा किए हुए जोड़ी बच्चे हैं। वे नहीं है। डॉक्टर वांग, क्या आप जानते हैं मेरा बच्चा कहाँ? मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि उन दो बच्चों के जन्म के बाद नर्स शू ने उनकी देखभाल की। आपके जाने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं नर्स शू कहाँ है? वो शायद मेरे पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती थी। मैं आपको पता भेज देता हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। आपका बहुत कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है। अब मैं चलता हूँ। अलविदा। अलविदा। मम्मी, क्या आपके भी दो बच्चे हैं? हाँ, आंटी के पास एक जोड़ी बच्चे। मुझे लगा कि वे अब नहीं रहे, पर वे अब भी जिंदा है। आंटी को उन्हें वापस ला। मम्मी, अगर आप अपने बच्चों को ढूंढ लेंगी तो क्या आप हमें छोड़ देंगी? ऐसा कैसे हो सकता? तुम दोनों हमेशा आंटी के नन्हे बाबू रहो। मम्मी, तो चलिए हम साथ चलते हैं आपके उन दो बच्चों को ढूंढने। शुक्रिया मनमन। नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो युवान है, युवान किस कमरे में रहते हम अपने मालिकों की जानकारी किसी को नहीं। हैं? भाई, ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी बात। कृपया मेरी मदद कर चाहे दीजिए। कितनी भी जरूरी बात हो नहीं। मम्मी, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रभारी को तुरंत गार्ड रूम में बुलाइए। प्रभारी को तुरंत गार्ड रूम में बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, छोटे बच्चे, तुम खुद को फू ग्रुप का छोटा मालिक जैसे कि एक फोन कॉल से प्रभारी यहाँ आए। मेरे भाई फू ग्रुप के छोटे मालिक हैं। रहने भी दो ग्रुप के छोटे मालिक। ऐसी छोटी जगह पर बना क्यों? तो मेरे काम में दखल। क्या हो रहा है यहाँ? गार्ड रूम में इतना शोर क्यों है? प्रेसिडेंट एंड यही वो बिना बात के दो बच्चों को लेकर यहाँ हंगामा करा। फिक्र मैं अभी नहीं यहाँ से भगा देता हूँ। तुम सब दफा तो तुम्हें होना चाहिए। प्रेसिडेंट एंड मैं तो उनकी बात कर रहा। मुझे क्यों मारा? क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हारे सामने ग्रुप के छोटे मालिक और नन्ही मालकिन खड़े। छोटे मालिक और नन्हे मालिक। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना सामान समेटो और यहाँ से निकलो। प्रेसिडेंट एंड कृपया मुझे एक मौका। निकल जाओ। जी। छोटे मालिक, जो भी काम हो बेझिझक बताइए। मम्मी, आपको जो पूछना है इनसे पूछ लीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो युवान युवान किस कमरे में रहती है? जी, एक मिनट रुकिए। माफ कीजिएगा, ये मालिक कुछ समय पहले यहाँ से चली गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार फिर देर हो गई। मेरे दो प्यारे बच्चों, तुम आखिर कहाँ हो? युवान युवान और मनमन ऐसे मम्मी को अपना बच्चा नहीं मिला, वो बहुत उदास है। हाँ, क्या मम्मी को खुश करने का कोई तरीका है? तुमने सही इंसान से देवर लोगों को खुश करना बखूबी जाना। सच में? बिल्कुल। और तुम्हारे डैडी की मदद करने का भी मौका। रुको, हो गया? आ गया? मिस लेंग, ये तो किंचुआन जी द्वारा भेजा गया पार्सल। रुपया ऐसे स्वीकार। ठीक है, मुझे भी नहीं पता। शुक्रिया। ये तो फूल है। देवर, मुझे लगता है मम्मी डर गई है। बकवास में ये तो सर। देवर, लगता है मम्मी को भी हमारी तरह फूलों से एलर्जी है। हे भगवान, जल्दी चलो। देखो तुमने क्या कर दिया। मरीज को फूलों से एलर्जी है। इंजेक्शन के बाद थोड़ा आराम करने पर वो ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। देखो तुमने क्या गोल खिलाया है। अभी मुझे माफ कर। मुझे नहीं पता कि आपको भी युवान और मनमन की तरह फूलों से। क्या युवान युवान और मनमन को भी फूलों से एलर्जी है? युवान युवान और मनमन को भी फूलों से एलर्जी। हाँ, मुझे भी आपकी तरह फूलों से एलर्जी। प्रेसिडेंट फू युवान युवान और मनमन किस अस्पताल में पैदा हुए? गुआंगी अस्पताल। वो कौन सी तारीख थी? 2018 की 14 फरवरी। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी उसी दिन बच्चे को जन्म दिया। क्या युवान युवान और मनमन
सच में मेरे बच्चे हैं। हाँ, दोनों को ही फूलों से अलग, जन्म का समय भी एक। क्या ऐसा हो सकता है कि युवान युवान और मन वही दो बच्चे हैं जो भाभी ने युवान युवान और मन लिंजीरो के बच्चे नहीं। उस औरत की बातों में एक भी सच हो सकता है। ये बच्चे धोखे से बदल गए, वरना युवान है युवान और आपके इतने करीब कैसे उस औरत से। हम मम्मी के नन्हे बाबू हैं। चाहे जो भी हो, पहले एक डीएनए टेस्ट करवाते हैं। मेरे भाई सही कह रहे हैं। गलती करना बेहतर मौका नहीं। शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं। प्रेसिडेंट, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकती हूँ? जब आपके और लिंजीरो के बच्चे, आप दोनों शादी के लिए। दरअसल ये 6 साल पहले एक हादसा था। भाई, भाभी का टेस्ट जल्दी के लिए, नतीजा बहुत जल्द। कौन है जो मेरे फू निवास की बहू के पद पर नजर गड़ाए हुए है? दादी, माँ, आप वापस कैसे आ गई? अगर मैं वापस नहीं आती तो हमारे फू निवास में शायद सब कुछ बदल जाता। लिंजीरो, हमारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? बदतमीज लड़के, तुम अपनी होने वाली भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? जीरो, जल्दी अंदर आओ, अपनी आंटी के पास आओ। माँ, मैंने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। बेवकूफी मत करो। जीरो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें बाहर की औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए, खासकर उन औरतों की जिनके इरादे नेक नहीं है। मैम, मेरे और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा है कि नहीं है? समझदार हो तुम। माँ, क्या आपको पता है उसने क्या किया है? जीरो ने मुझे सब बता दिया है। मन मन की बात बस एक गलतफहमी थी। अब से इस बारे में दोबारा बात मत करना। मुझे बस एक और मौका दे। मैं वादा करती हूँ कि युवान है युवान और मनमन को सबसे ज्यादा प्यार, आखिर मैं ही उनकी सगी। ये अभी तय नहीं है। माँ, मैंने भाभी और युवान युवान और मनमन डीएनए टेस्ट करवा, नतीजे जल्दी आ। दूसरे नंबर वाला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? माँ, हमें हमेशा से युवान है युवान और मन, असल में लिंजीरो के बच्चे। मैं हमेशा से युवान है युवान और लिंजीरो के। देवा, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद, लेकिन चाहे आप मुझे कितना भी नापसंद करें, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। युवान युवान और मन, मैंने 9 महीने का गर्भ से जन्म दिया। तुम लोग इस बार सच में हद पार कर रहे हो। माँ बनना आसान नहीं होता। जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी तब भी आसान नहीं था, और जीरो के लिए तो और भी मुश्किल था। उसने एक बार में 2 बच्चों को जन्म दिया। सोचो उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। बच्चे पैदा करना आसान, लेकिन क्या होगा अगर युवान युवान और लिंजीरो ने अभी से सबसे बचा लिया? दादी, मम्मी सच में बहुत अच्छी है। अरे तुमने उसे मम्मी बुलाया। देखिए, सिर्फ युवान युवान ही नहीं, मन मन भी भाभी के करीब। उनमें से कोई भी लिंजीरो के करीब। आपको ये अजीब नहीं लगता? ये लड़की वैसी नहीं लगती जैसा जीरो और बाकी सब कह रहे थे। वो काफी अच्छी लग रही है। वाह आंटी, मैं भी चाहती हूँ कि युवान युवान और मनमन मेरे करीब, लेकिन वे बचपन से ही मेरे साथ नहीं रहे। हम बहुत कम समय साथ बिता पाए, इसमें मैं कुछ नहीं कर। जीरो सही कह रही है, कम मिलने जुलने से दूरी आ ही जाती है। जब जीरो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएगी तो वे करीब आ जाएंगे। आखिरकार खून का रिश्ता झूठ नहीं बोलता। एक बार रिपोर्ट आ जाने दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। माफ कीजिएगा युवा मास्टर फू, डीएनए टेस्ट का परिणाम आ गया है। भाई, आप खुद देखिए। युवान युवान और मनमन सच में मेरे बच्चे हैं। युवान युवान और मनमन सच में मेरे बच्चे हैं। मम्मी, तो इसका मतलब है कि हमने पहले वाकई गलती की थी। मेरी माँ के भेजे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अगर वे नहीं आए तो मैं पूरी तरह बर्बाद। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? आंटी, मेरा यकीन कीजिए, युवान है युवान और मनमन को मैं 9 महीने की कोख में रखकर जन्म दिया। मैं गलत नहीं हो सकती। मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? जांच का नतीजा आ चुका है। लिंड्रोक्सी ही युवान और मनमन की माँ है। मैं पक्का इस जांच के नतीजे में कोई गलती हुई। लिन, तुम भी कमा सबूत सामने और तुम अभी बहाने बना। तो आंटी, मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। मैं ही युवान युवान और मनमन की छुआन, क्या ऐसा हो सकता है कि जांच का नतीजा वाकई गलत हो? माँ, आप बिल्कुल डीएनए टेस्ट के लिए मैंने खुद जाकर दिया। लेकिन माँ, ये औरत झूठ का पुलिंदा है, इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तुम युवान और मनमन की माँ नहीं हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। माफ कीजिएगा, पिछली डीएनए रिपोर्ट गलत आ गई थी। ये वाली आपकी है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?
क्या इनका माँ बेटे का रिश्ता नहीं है? आंटी देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं ही उनकी असली माँ। सही बात। 6 साल पहले उस रात का आदमी लिंजरो का लाया हुआ जिगोलो वो प्रेसिडेंट वो कैसे हो सकता? दीदी मुझे पता है आप भूल नहीं पाए 6 साल पहले के अपने मरे हुए लेकिन युवान और मेरे बच्चे, मैं आपसे भीख मांग, आप उन्हें मुझसे नहीं छीनेंगे? क्या तुमने बच्चे को जन्म दिया था? हाँ, मैंने भी जोड़े बच्चों को जन्म दिया, इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि युवान और मनमन मेरे बच्चे। ओप्पो आंटी, आप दीदी को बिल्कुल दोष मत दें, आखिरकार वो भी एक शिकार, उन्हें तो बच्चों के असली पिता का नाम तक नहीं पता। बेशर्म कहीं के। युवान और मनमन, इधर आओ, अपनी माँ के पास आओ। नहीं, अजीब है, भले ही युवान और मनमन मेरे नहीं है पर हर बार उनसे बहुत अपनापन। माँ, चाहे युवान और मनमन किसी के भी बच्चे हों, मैं लिंजरो से शादी नहीं करूंगा। क्या तुमने पहले ही इस शादी के लिए हाँ नहीं कह दी थी? वो पहले की बात थी, तब मुझे कोई पसंद नहीं आया था, लेकिन अब कोई मिल गया है। जब प्रेसिडेंट वो ये कह रहे तो वो मुझे क्यों दिख रहे? क्या वो पसंद किया जाने वाला इंसान मैं? तुम मुझे ये तो नहीं बताने वाले कि जिस औरत से तुम प्यार करते हो वो यही है? हाँ, मुझे लिन रॉक्सी पसंद है। क्या प्रेसिडेंट वो सच में मुझे पसंद कर? धिक्कार है, लेकिन रॉक्सी कितनी घटिया, उसने इतनी जल्दी फोक इंजवान को फंसा लिया। तुम पागल हो गए हो, तुम सच में अपना आपा खो चुके हो। ये औरत, इसने न केवल एक बच्चे को जन्म दिया है बल्कि इसे ये भी नहीं पता कि बाप कौन है। ऐसी बदचलन औरत हमारे फूल निवास में कदम रखने के लायक नहीं है। माँ, मेरा यकीन करो, तुम शॉक्सी को नहीं जानती। एक बार जब तुम उसे जान जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो एक अच्छी औरत है। मैं उसे नहीं जानना चाहती और मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। वैसे भाभी ने भी अभी तक निवास में आने के लिए हाथ। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा भाई तो मेरे खिलाफ है ही, अब तुम भी यहाँ तमाशा कर रहे हो। माँ, अब आप मेरे मामले में दखल मत दो। तुम नालायक बेटे, तुम मुझे मार डालना चाहते हो? आंटी क्या आप ठीक? जिंगयान, हाँ भाई, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जल्दी करो, दिल के दर्द में देरी नहीं करनी, जल्दी चलो आप। अरे बाप रे, वाह। मुझे अभी तुम्हारे भाई से और बात करनी है। अरे रुको तो सही। प्रेसिडेंट वो आपने अभी कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। तो बताओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं पानी लेने जा रही हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। मम्मी आप जल्दी हाँ कह दो। एक के साथ दो मुंह, वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 2 तोहफे चाहिए तो क्या? अरे, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो देखते हैं आप कैसा कर। मैं पानी लेकर आता हूँ। पागल। उस नर्स की कोई खबर नहीं, पता नहीं मेरे वो 2 बच्चे अब कहाँ हैं और कैसे हैं। हेलो मम्मी जल्दी छत पर आ जाओ। छत पर क्यों जा? ऊपर आओगे तो पता चल जाएगा। बाय बाय, आपका इंतजार है। अभी क्या शराब? मम्मी मेरे साथ आओ। ठीक है, जल्दी करो। क्या ये खास मेरे लिए तैयार किया गया? ये युवान और मनमन ने देखा कि आप उदास थी तो खास आपके लिए तैयार किया। लेकिन डैडी ये तो आपने। मैंने तो बस थोड़ी मदद की। वाकई मर्दों की बातें सिर्फ धोखा होती है। वाकई मर्दों की बातें सिर्फ झूठे वादे होती हैं। तुम शरारती लड़के अपने पिता से ऐसे बात करते हो। ये सच है। साफ है कि आप मम्मी की परवाह करते हैं, फिर भी हमारा नाम लेते हैं। वो असल में मैंने देखा कि आप उन 2 बच्चों के लिए चिंतित थी, इसीलिए मैंने उस नर्स का पता लगाने के लिए लोग भेजे हैं। मुझे यकीन है कि जल्दी खबर मिलेगी। वो किंचवान, आपका शुक्रिया। चलो सब मिलकर पीते हैं। आओ एक साथ जाम उठाते हैं। Cheers! मैसेज वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि तुमने पूछ ही लिया है तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तुम मेरे बेटे के करीब सिर्फ पैसों के लिए हो। अपनी कीमत बताओ और मेरे बेटे को छोड़ दो। मैम, आपको गलतफहमी हुई, मैं प्रेसिडेंट वो के साथ पैसों के लिए नहीं। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम युवान और मनमन के लिए यहाँ हो? मत भूलो कि तुम्हारे अपने भी 2 बच्चे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं, युवान और मनमन के लिए मेरे प्यार। अभी तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं मिले हैं, इसलिए तुम शायद युवान और मनमन को अपने बच्चों की तरह प्यार कर सकती हो।
लेकिन जब वे मिल जाएंगे तो क्या तुम सबको एक समान समझोगी? मैं भविष्य का वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हर बच्चे के साथ न्याय। वो मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है। मैसेज पर मुझे नहीं पता लिंजरो ने आकर आपसे क्या कहा। आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन आप इतने सालों से बच्चों के साथ, क्या आप अभी नहीं जानते? लिंजरो के करीब क्यों नहीं जाते? बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें अनुशासन सिखाने वाले पसंद नहीं होते। क्या आग लगाना भी अनुशासन कहलाता? क्या तुमने आग लगवाने के लिए आदमी नहीं भेजे और फिर जिरो को फंसाने की कोशिश की? मैम, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आग लिंजरो ने लगाई। गवाह अभी हिरासत में। अगर आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ने मेरा पक्ष ले रहे हैं, तो आप खुद जाकर सच जान सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर उससे सब साफ पूछती हूँ। अरे मैम, संभल। मैं अभी उससे जाकर सब साफ साफ पूछती हूँ। मैम, संभल कर। माफ करना मैम। मैम, क्या आप ठीक है? कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। इन 2 दिनों में जख्म पर पानी नहीं लगना चाहिए। खाने पीने में सादगी रखें। शुक्रिया डॉक्टर। क्या हुआ? चोट कैसे लगी? अरे ये सब माँ की गलती है। टॉक्सी मुझे बचाने के चक्कर में जल गई। मिसेज फू, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जल गया। 2 दिनों में ठीक हो जाए। वैसे भी इन 2 दिनों में तुम पानी नहीं छू सकती, तो तुम हमारे घर ही रुक जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैम, इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं है। अरे मेरी वजह से ही तो तुम्हें चोट लगी है। उनकी बात मान लो, वरना वो जिंदगी भर पछताती रहेंगी। इतना ज्यादा? हाँ, बिल्कुल इतना ही। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर ठीक है मैम, शुक्रिया। मैं अभी तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाती हूँ। पता नहीं वो किंचुआन की माँ और उस लिन रुऑक्सी जैसी घटिया लड़की के बीच क्या बात हुई हो। माँ, आप बेफिक्र। वो अब उस लिन रुऑक्सी जैसी लड़की से सख्त नफरत करती है। इस बात की मुलाकात में उनके बीच पक्का हंगामा हुआ। नहीं तो उसे ले जाओ। मिसेज फू ने उसे पक्का घर से निकाल दिया। हेलो, क्या लिन रुऑक्सी फू निवास में रहने? तुमने अभी लिन रुऑक्सी के बारे में क्या कहा? वो फू निवास में कैसे चली गई? मुझे भी नहीं। तो तुम जल्दी फू निवास जाकर पूछती क्यों नहीं? मैं जरूर जाऊंगी। मैं लिन रुऑक्सी जैसी घटिया औरत को कोई मौका नहीं देती। कैसा लगा मैंने तुम्हारे लिए जो कमरा सजवाया है? क्या तुम उससे खुश हो? ये बहुत अच्छा है मिसेज। अभी भी मैम कह रही हो? अब से तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। आंटी। आंटी। लिंजिरो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आंटी, क्या हुआ? क्या मेरी दीदी ने आपके सामने कुछ कहा हमारे बीच फूट डालने के लिए? ओ, टॉक्सी ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा मेरे सामने उसकी बुराई करती हो। मैंने तो बस इसलिए किया ताकि वो आपको धोखा न दे। शुरू से लेकर अंत तक तुमने ही मुझे धोखा दिया है। मुझे सब पता चल गया है। वो आग तुमने ही लगाई थी। आंटी, ऐसा नहीं, मैंने नहीं किया। कोई है। इस सच को झुठलाने वाली और फूट डालने वाली औरत को बाहर निकालो। आज के बाद इसे फू निवास में कदम नहीं रखने देना। जी मैम, चलिए। नहीं आंटी, नहीं। आंटी, आखिर वो युवान और मनमन की से हमेशा के लिए रुका। ये सही हो? इसमें गलत क्या है? अगर वो युवान और मनमन की माँ नहीं होती तो मैं उसे बहुत पहले जेल भेज देती। मैंने नहीं सोचा कि वो आंटी इतनी सॉफ्ट दिल वाली है। चलो अब खाना खाते हैं। आंटी, लिन रुऑक्सी, आज तुमने मेरा जो अपमान किया, मैं उसका बदला सूद समझ लो। ये मेरे इस बार के डिजाइन प्रस्ताव का विवरण। आप सभी का धन्यवाद। डिजाइनर ले इस बार के डिजाइन प्रस्ताव से मैं बहुत संतुष्ट। मुझे खुशी है कि आप संतुष्ट। प्रेसिडेंट फू, आप बहुत भाग्यशाली। आपके पास मिसलिन जैसी सुंदर और सक्षम डिजाइनर है। सच कहूं तो मैं उसे ऊंचे वेतन पर अपने यहाँ लाना चाहता निश्चिंत रहे, मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा। लगता है प्रेसिडेंट फू ने मिसलिन को चुन लिया है। डिजाइनर लेन परसों शिलान्यास समारोह में जरूर। मैं जरूर आऊंगा। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। तुम इतना करीब क्यों आए? कुछ खास नहीं, बस अपनी महान डिजाइनर लिन से पूछना चाहता हूँ कि मुझे जवाब कब मिलेगा। मैं परसों शिलान्यास समारोह में जवाब दूं। बात पक्की रही। बात पत्थर की लगी। लिन रुऑक्सी, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? आप
वो परिवार के लोग तुम्हें अनमोल समझते हैं, तुम बहुत खुश होगी। अगर तुम ये सब कहने आए तो मेरे पास समय है। मुझे पता है तुम्हारा बच्चा, मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम पर भरोसा करूं? उन दो छोटे कमबख्तों के बाजू पर बिल्कुल तुम्हारी तरह फूल वाला नहीं। तुमने उन्हें देखा है? वे कहाँ है? हॉकिन चौहान को छोड़ वो निवास से चल दी, मैं तुम्हें बताऊं। अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी ये दो छोटे कमबख्त कहाँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रही? बेशक तुम चाहो तो यकीन या फिर ना करो, लेकिन मौका सिर्फ एक बार मिले। लिंजर, उसने जरूर बच्चों को देखा, तभी उसे निशान के बारे में। ठीक है, मैं मानती हूँ। आप आ गए? आज काम के बाद तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं बस जल्दी आकर तुम्हारे और युवान युवान और मनमन के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। बस इतना ही। और क्या, अगर तुम खाली तो यहाँ आकर सब्जियां धोने में मदद करो। ठीक है। डैडी मम्मी हमें भी मदद करनी है। चीयर्स। ज्यादा खाओ ताकि अच्छे से बढ़ सको। मैं भी बढ़ रहा हूँ। तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या खुद नहीं लेते? तुम्हारे खिलाने और मेरे खुद खाने में बहुत फर्क है। हम कल बच्चों को थीम पार्क ले जाए। अचानक थीम पार्क जाने का ख्याल कैसे आया? हम उन्हें कभी ले नहीं, और कल छुट्टी भी है। परसों तो हमें एन्यू प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में जाना। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे डर है कि अगर कल नहीं गए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मुझे डर है कि अगर कल नहीं गए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि एन्यू प्रोजेक्ट शुरू हो उसके बाद शायद समय ना। ठीक है, तो कल चलते हैं। वाह, खेल के मैदान चलते हैं। हम घर पहुंच गए। हम घर पहुंच गए। आओ यहाँ बैठो। अरे बाप रे। कैसा रहा थीम पार्क में? मजा आया? बहुत मजा आया। ठीक ही था, बस वैसा ही। भैया को तो बहुत मजा आ रहा था। तुम अपनी बात कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं भैया की ही बात कर रही हूँ। बच्चों की खुशी कितनी मासूम होती है। मासूम सी खुशी। चलो तुम दोनों ऊपर जाकर ब्लॉक्स खेलो। बहुत अच्छे। हिलो मत। क्या वो मुझे चूमने वाला? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें चूमूंगा? गलतफहमी में मत रहो। ऐसा कुछ नहीं, मैं देखने जा रही हूँ। तैयार है? आप क्या कर रहे हैं? कल शिलान्यास समारोह से पहले मुझे जवाब देना। मुझे माफ कर, शायद इस बार मैं अपनी जुबान से फिर जा। ये सहयोग बहुत अच्छा। अगली बार हम दो परिवार और गहरा सहयोग करें। जरूर, मैं भी आपके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट फो माफ कीजिएगा, जरा एक मिनट। इसका क्या मतलब है? डिजाइनर लिन गायब। गायब होने से तुम्हारा क्या मतलब है? डिजाइनर लिन लापता होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूरी कंपनी में, लेकिन डिजाइनर लिन कहीं उस समारोह स्थल पर भी नहीं और उनका फोन भी नहीं लगा। चलो कल बच्चों को थीम पार्क चलते हैं। अचानक थीम पार्क जाने का ख्याल कैसे आया? हमने उन्हें पहले कभी नहीं लिया और कल छुट्टी भी। परसों तो हमें एन्यू प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में जाना। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे डर है कि अगर कल नहीं तो फिर कभी मौका नहीं। लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजो। जमीन आसमान एक कर दो। शिलान्यास समारोह से पहले उसे हर हाल में ढूंढ निकालो। प्रेसिडेंट एक बार लिन रोक से चली जाओ तो किम चुआन का दिल पूरी तरह टूट जाए। तब मैं उसे दिलासा देने जाऊँ और उस वक्त वो किम चुआन सिर्फ मेरा हो।
मिस, आप कहाँ जा रही हैं? स्टेशन। प्रेसिडेंट हमने हर जगह ढूंढ लिया, डिजाइनर इन कहीं नहीं मिला। समझ गया। प्रेसिडेंट क्या शिलान्यास समारोह के बाद का अभी भी जारी रखो जी। शाओक्सी, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। और क्या तुम मेरे लिए वापस आओगी? नमस्ते, स्टेशन आ गया है। नहीं, वो किंचुआन मेरे जवाब का इंतजार कर। मैं ऐसे ही नहीं जा। मुस्ताक, कृपया मुझे हुआनी होटल ले। मैं घोषणा करती हूँ, है न्यू प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। बहुत अच्छे रॉक्सी, आखिरकार चली गई। अब आगे हमारे फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फू ने सबके लिए एक छोटी सी बात रखी है। वो इसी जगह पर अपनी प्रिय को शादी का प्रस्ताव देंगे। उनका स्वागत करें। जब मैं पहली बार उससे मिला तो कुछ छोटी सी बातें हुई, कुछ गलतफहमियां भी। मुझे लगा कि वो दूसरी औरतों जैसी है, वही दिखावा और पाखंड। लेकिन साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी प्यारी है और कितनी सच्ची। लिन रॉक्सी यहाँ नहीं। अब मेरा मौका आ गया। किंचुआन, मैं आ गई हूँ। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। लिन रॉक्सी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। लिन रॉक्सी, अगर ये मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिला। भाई भाई, ये तो गलत बात है। आपने भाभी को शादी का प्रस्ताव और मुझे बुलाया और दूसरे नंबर वाले, तुमने आखिरकार कह ही दी। एक काम की बात से क्या? ओह, वैसे ये तुम्हारी तारीफ ही है। ये सुनने में तारीफ तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम चाहते हो कि वो शादी के प्रस्ताव की जगह को फिर से सजाए? माँ, शादी का प्रस्ताव 2 बार कौन देता है? ओ आंटी, हमने ये गलत किया। हम शादी के समय इसकी भरपाई कर। देखो, मेरी होने वाली बहू कितनी समझदार है। तुम ध्यान से सुन लो। अब से मेरी बहू का ख्याल रखना। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, आप उसका साथ दे रही हैं। अगर मुझमें 100 गुना साहस भी हो तो भी मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। ओ आंटी, मैं युवान और मनमन ऊपर ब्लॉक खेलने ले जाती हूँ। चलो बच्चों, चलो। तुम बिना बदमाश लड़के। देखने में तो माँ और 2 बच्चे नहीं। मुझे फिर से एक डीएनए टेस्ट करवा। जल्दी करो, हर एक के लिए एक बार। देवर, क्या आप फिर से हमारे और मम्मी के बीच डीएनए टेस्ट कराने जा रहे हैं? हाँ। देवर, सच तो ये है कि इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी हम मम्मी के ही बच्चे हैं। ठीक है, तुम दोनों अपनी मम्मी। बस अब मैं काम पर जाऊँ, तुम दोनों भी जल्दी स्कूल जाओ। समझ गए? लिन रॉक्सी, तुम्हारी वजह लिन परिवार बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह बेकार बच्चों की? आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उनकी कितनी परवाह। बारीकियों को आखिरकार ठीक कर दिया। अब बस काम पूरा होने का इंतजार। हेलो भाभी, क्या युवान और मनमन आपके पास? नहीं, यहाँ नहीं है। जब मैं उन्हें लेने, टीचर ने कहा कि उन्हें एक औरत ले। मुझे लगा कि वो
मैं उन्हें लेने नहीं गई। तो क्या वो लिन जीरो हो सकता मुमकिन अगर वो लिन जीरो है तो बुरा। मुझे डर है कि वो युवान युवान और मनमन को नुकसान है? पहुंचे। भाभी आप घबराइए मत। ये सिर्फ मेरा मैं और तलाश कर अगर वे नहीं तो मैं भाई को फोन के पास उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता ठीक है। युवान युवान और मनमन तुम लोग आखिर कहाँ हो? हेलो, अगर हम बेकार बच्चों को बचाना चाहते तो अकेले कंपनी की छत पर। अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी को बताया तो मैं उन्हें नीचे फेंक। मैं आ गई हूँ। युवान युवान और मनमन को चोट मत पहुंचा। अम्मा, उन्हें चोट न पहुंचा। ठीक है, खुद को चोट पहुंचा। चाकू उठाओ, अपने शरीर पर एक घाव करो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। मम्मी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। मम्मी, आप खुद को मत काटो। युवान युवान आपको घायल नहीं देखना चाहती। जल्दी करो, वरना मैं इन दोनों को नीचे फेंक दूं। मैं भी खुद को काटती हूँ। मम्मी नहीं। मम्मी, हाँ, तुम सच में उनसे प्यार करती मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने। अब तुम इन दोनों को छोड़ सकती। नहीं, एक घाव काफी नहीं। जब तक मेरा गुस्सा शांत ना हो, काटती हूँ। प्रेसिडेंट को ये प्रोजेक्ट की सारी भाई युवान युवान और मनमन गायब और भाभी पिछले कुछ समय से वो मेरा फोन नहीं उठा। आप जल्दी जाकर देखिए। समझ गया। जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालो। जी सर। अब तो ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। या तो तुम यहाँ से नीचे फेंक या फिर मैं इन दोनों कमबख्तों को यहाँ से नीचे फेंक। जीरो, शांत हो जाओ। शांत तुम्हारी वजह। मुकिन चौहान ने लिन परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं शांत कैसे रहूँ? अगर तुम युवान युवान और मनमन को छोड़ मैं फूक इंचुआन से लिन परिवार को छोड़ने का। लिन परिवार को छोड़ दूँ? हाँ 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 हाँ, बहुत देर हो गई। अब मैं बस तुम सबकी माँ। युवान युवान और मनमन तुम्हारे बच्चे। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, असल में ये दो छोटे कमबख्त मेरे बच्चे हैं ही। तो फिर मैं बकवास बंद कर, जल्दी चलो। तो चलती मैं कूद जाऊँ। ठीक है, कूदो फिर। मुझसे वादा करो कि मेरे कूदने के बाद तुम युवान युवान और मनमन को छोड़ दो। ऐसा मत कर मम्मी। शौक सी मत कूदो, मत कूदो। और फिर जल्दी युवान युवान और मनमन को बचाओ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। उन्हें कुछ नहीं होगा। नीचे मत आओ, तुरंत ऊपर जाओ, वरना मैं इन दोनों कमबख्तों का गला। लिंजरो, शांत हो जाओ। तुरंत ऊपर जाओ, मुझे छोटा उसे मार डाल। लिंजिरो, मैंने पहले सोचा था कि तुम युवान युवान और मनमन की माँ हो, इसलिए मैं सहता रहा, पर तुमने तो हद पार कर दी। भाई लिन जीरो असल में युवान युवान और मनमन की सगी माँ। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन जीरो बिल्कुल युवान युवान और मनमन की तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने भाभी और युवान युवान और मन एक नया डीएनए टेस्ट करवाया। इसे देखो और तुम्हें पता चला। युवान युवान और मनमन मेरे बच्चे। मम्मी, हाँ भाभी, युवान युवान और मन वही दो बच्चे हैं जिन्हें आपने खो दिया। अगर मुझे पता होता कि ये दोनों कम इतने जिद्दी होंगे तो मुझे उन्हें कभी गला घोंट कर मार देना। चुप हो जाओ, तुम एक दुष्ट औरत। प्रेसिडेंट को इस औरत को इसे जेल में डाल दो और इसे पूरी जिंदगी वहीं रहने दो। तो मेरे साथ ऐसा तो किंचुआन मैं तुमसे नफरत कर। चलो, मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले चलता हूँ। क्या हुआ तुम? ठीक तो हो? मुझे भी नहीं पता। इन 2 दिनों में मुझे बार बार जी मिचलाने और बेचैनी महसूस हो रही है। तो फिर तुम काम मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी को आखिर क्या हुआ है? प्रेसिडेंट बधाई हो मैम, गर्भवती। मैं फिर से गर्भवती। मैं फिर से पिताजी बनने वाला हूँ। भाई भाभी बधाई। देवर जी, ये गर्भवती होना क्या होता है? इसका मतलब है कि डैडी और मम्मी हमारे लिए
छोटा भाई या छोटी बहन लाने वाले हैं। गर्भवती होकर छोटा भाई आएगा तो मैं दीदी बन जाऊंगी। मुझे छोटी बहन चाहिए। छोटी बहन कितनी प्यारी होती है। अगर मेरी माँ एक साथ 6 बच्चे हो ना, सबसे भाई और बहन दोनों मिल जाएंगे। मैं समय देखता हूँ, क्यों ना हम शादी की तारीख पहले कर ले। नहीं, जब मेरी माँ जीवित थी मैंने उनसे वादा किया कि उसी दिन वो मुझे विदा होते हुए देख। जैसा तुम कहो सब वैसा ही होगा। पति जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बच्चा होने। चलो जोर लगाओ, बच्चा बस बाहर आने ही वाला है। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द, मुझसे अब और नहीं हो। बस थोड़ा और हिम्मत रखो, बच्चा बस बाहर आने ही वाला है। माँ, डैडी, मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है, अब हम क्या करें? डैडी, क्या आप मम्मी को फिर से गर्भवती नहीं होने देंगे? ठीक है ना? हाँ, युवान को अब भैया छोटी बहन नहीं चाहिए। युवान नहीं चाहती कि मम्मी को दर्द हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम्हारी मम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। बाहर आ गया, बाहर आ गया। पेट में अभी एक और है, हिम्मत मत, लगे रहो, एक और है। बधाई हो मिस्टर फू, आपको 5 बच्चे हुए हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। ये तो सिर्फ भाभी ही कर सकती है। ये तो सिर्फ मम्मी ही कर सकती है।